सभी को नमस्कार। मैं थोड़ा ट्रेवल में हूँ तो आप लोग आ, इस मीटिंग को संचालन करेंगे। श्री जी, रणवीर शर्मा जी, भाई कमलानंद जी। अभी इनमें से कोई जुड़ा है या नहीं जुड़ा है मुझे मालूम नहीं। आ, आज के वक्ता, हमारे मुख्य वक्ता हैं श्री संजय भंडारी जी। सत्यप्रकाश जी हैं, उनको रिक्वेस्ट कर लेते हैं। संजय जी, क्या आप जुड़ गए हैं? संजय भंडारी जी, संजय जी। संजय जी नहीं है, अभी सत्यप्रकाश जी हैं। संजय जी ने ज्वाइन नहीं किया अभी, आप उनको फोन कर लीजिए। और सत्यप्रकाश जी, संजय भंडारी जी। श्री जी भी आ गए हैं। श्री जी भंडारी जी, नमस्कार। मीटिंग का मॉडरेशन आप करिए, मैं ट्रेवल कर रहा हूँ। श्री जी, श्री जी। जी बोलिए। हाँ, वो अभिषेक ट्रेवल कर रहे थे तो वो रिक्वेस्ट कर रहे थे, आप मॉडरेट कर लीजिए आज। संजय सिर्फ दो। संजय भंडारी जी आज के वक्ता हैं। अभी पता नहीं वो जुड़े या नहीं जुड़े, देखना पड़ेगा। ठीक है। योगेंद्र जी सिर्फ 2 मिनट मुझे दे दीजिए, आप कर लीजिए, फिर दो हाँ मिनट तो में ज्वाइन करता फिर सत्यप्रकाश भाई कर लेंगे, वो परिचय भी दे सकते हैं। सत्यप्रकाश जी। हाँ, संजय जी जुड़ चुके हैं। संजय जी, संजय भंडारी आ समय हो चुके हैं। चुका संजय है। भंडारी आ हम चुके लोग हैं। शुरू करें। श्री जी आमंत्रित करिए। ग्रैंड तो कौन अतिथि नहीं हुआ। सत्यप्रकाश जी, हाँ जी। रिकॉर्डिंग चल रही है, आप उनको इनवाइट कर लीजिए और उनको शुरू करवा दीजिए फिर एक बार। ये प्रोफेसर संजय शर्मा आ गया, आज वो कर लेंगे। प्रोफेसर संजय शर्मा जी, आप होस्ट हैं। बैकग्राउंड से सारी चीजें आप कंट्रोल कर लेंगे। ठीक, आपको मैंने जी होस्ट जी। बना दिया है। ठीक। ओ अच्छा, ठीक है, धन्यवाद। मैं मेरी कॉल दूसरी आई थी, मैं उसको हटाता हूँ। संजय जी, आप संजय ठीक। भंडारी जी का स्वागत कीजिए जी और जी। दूसरा चाहिए तो। Okay, जी जी, नमस्कार। It's a pleasure for all of us to have Shri Sanjay Mandari ji with us. Professor Sanjay Mandari जी, मैं दूसरे फोन को थोड़ा दूर रखता हूँ, इससे डिस्ट्रैक्शन हो रहा है। एक मिनट का मुझे समय, एक दो कॉल आ रही है। जी जी। मैं शायद यही फोन ज्यादा अच्छा रहेगा, तो दूसरे को साइलेंट कर देता हूँ। जी। एक मिनट दीजिए। तो संजय भंडारी जी, आप शुरू करिए। आपका बहुत बहुत स्वागत है। शर्मा जी का शायद स्पीकर काम नहीं कर रहा है। आपका बहुत बहुत स्वागत है ग्रुप में। मैं प्रोफेसर योगेंद्र यादव बोल रहा था, और आप शुरू करिए प्लीज। मैं थोड़ा परिचय दे दूं संजय का। हाँ, तो रिक्वेस्ट तो कर रहे हैं आपको। सबसे पहले आप उनका नहीं परिचय नहीं, दे ठीक है। दीजिए और संजय जी का करवा दीजिए लेक्चर शुरू। तो जी। संजय भंडारी बाकी जी सब अपना का बंद कर लेंगे माइक। संजय भंडारी जी, आपका स्वागत है इस हमारे जन अभियान के मंच में। और पहले भी एक बार आपका आने का था, पर कुछ तबीयत खराब हो गई थी किसी की, इसलिए हमारी नहीं आ पाए। पर आज आप आए हो, आपका इस मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। संजय भंडारी के बारे में इतने बताऊंगा। संजय भंडारी बम्बई आईआईटी से मैकेनिकल में पढ़ाई पूरी की, और उसके बाद एक भारत जोड़ो अभियान, बाबा आमटे का भारत जोड़ो अभियान निकला कन्याकुमारी से कश्मीर। पढ़ाई के बीच में ही भारत जोड़ो अभियान में जुट गए। 6 महीने वो साइकिल मार्च की 125 युवाओं के साथ कन्याकुमारी से श्रीनगर तक। और उसके बाद लगातार मैकेनिकल के प्रोफेसर रहे, और फिर कुछ साल पहले रिटायरमेंट ले ली। और संजय भंडारी के बारे में एक बात और कहूँगा। संजय भंडारी ऐसे व्यक्ति है जो पर्यावरण का कितना ख्याल करते हैं, आप लोग मतलब कल्पना नहीं कर सकते। प्रोफेसर रहते हुए भी कभी भी कार की बात तो छोड़ो, जिंदगी में स्कूटी भी नहीं खरीदी।
सोलर साइकिल पे चलते हैं, बम्बई में रहते हैं, सोलर साइकिल पे चलते हैं, और अनेक मित्रों को सोलर साइकिल बना के दी। देश और दुनिया घूमे, देश और दुनिया में इनके पढ़ाए हुए विद्यार्थी आज बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में बैठे हैं, पर कभी भी कपड़े प्रेस करके नहीं पहनने, कभी भी कपड़े प्रेस करके नहीं पहनने। एकदम सुना था कि सादा जीवन उच्च विचार, तो उस तरह के व्यक्ति है। मतलब बिल्कुल सुंदर ढंग से मुस्कुराते हुए, हंसते हुए और खिलते हुए और दूसरों को खिलाते हुए संजय भंडारी जी ने जिंदगी भर पूरी बिताई है। और पिछले दिनों अभी सतारा जिले के वाई एक स्थान है जिसमें कि अंतिम आदमी के लिए, जो किसान के यहाँ मजदूरी करते हैं लोग, जिनका कोई जमीन नहीं, कोई संपत्ति नहीं है ना, कोई घर बार नहीं, एक तरह झुग्गी में रहते हैं, उनके 60 बच्चे हर साल लेते हैं, और उन बच्चों को वो शिक्षा देते हैं कि दिल्ली के अच्छे से अच्छे पब्लिक स्कूल में नहीं दी जाती होगी। मैं खुद देख आया हूँ, पिछले दिनों में गया था, 2 दिन साथ रहा था। तो और उसमें बड़ी बड़ी सिफारिशें आती है, 60 फार्म हर साल निकालते हैं, और 60 बच्चे, 100 फार्म निकालते हैं, 60 बच्चे लेने होते हैं, और उसमें अनेक मंत्री तक की सिफारिश आते हैं एडमिशन लेने के लिए। पर ये पूरी इंक्वायरी करते हैं कि वाकई में ये वही अंतिम व्यक्ति है समाज का, जिसके जो खेतों में काम करते हैं, जो किसानों के यहाँ मजदूरी करते हैं, उन्हीं के बच्चे हैं, या कोई बड़े किसान का है कि उसका बच्चा है, और एकदम अंतिम परिवार के बच्चे को। और उनको ये विश्वास के साथ कि 10वीं जब पासवीं 12वीं पास करेगा, उसके पास चाहे 1 रुपया संग्रह नहीं है, पर उसके पास अभाव भी कोई नहीं होगा। उसको पूरी शुरू से ही उसकी नींव मजबूत करते हुए, उसको टेक्निकल चीजें देते हुए, इस तरह के एक अनोखा स्कूल चला रहे हैं। पूना के पास वाई स्थान है, सतारा जिले में। वो देखने वाला है, उससे प्रेरणा लेने वाला है। तो इस तरह के व्यक्तित्व है संजय भंडारी। मैं ज्यादा समय न लेकर संजय भंडारी का स्वागत करता हूँ, और अपने मुंह से अपनी बात रखेंगे श्री संजय भंडारी। धन्यवाद। धन्यवाद सत्य प्रकाश। मैं अभी मेरी बात जो कहने जा रहा हूं वो दो दो किस्तों में उसका निवेदन होगा, ऐसे मैं सोच रहा हूं। मैं सुनाई दे रहा हूं? जी मेरी बात सुनाई दे रही है? सुनाई दे रही है। फोटो भी आ जाए तो अच्छा, आपका चेहरा भी दिखे तो अच्छा रहेगा, अगर संभव है तो। हाँ, क्यों नहीं। अभी हाँ दिख ये रहा है? बिल्कुल बिल्कुल हाँ, तो मैं जो मेरा निवेदन है वो दो विभागों में करना चाहूंगा। मैं शुरू करता हूँ। एक पहला पहला मेरा थोड़ी हिंदी जरा आप समझने की कोशिश किए, कुछ गलती हो जाए तो माफ कर दीजिएगा। तो मैं जो पहले बात कहने जा रहा हूँ वो है ग्रामीण विकास, रोजगार निर्मित और ग्रामीण तंत्रज्ञान के बारे में, जो हमने मेरी जिंदगी के पहले सेशन में की। और दूसरी अभी जो शिक्षा में जो काम कर रहा हूँ उसके बारे में बताऊंगा। तो पहले ये था कि जैसे हमने आईआईटी में एडमिशन लिया, वहां जाने के बाद हमको तय हुआ कि यहाँ की टेक्नोलॉजी से ज्यादा भी हमको जो करना है जिंदगी में वो ग्रामीण विभाग में करना है। क्योंकि और उसका सीधा सिंपल सा लॉजिक था कि जहां पर भी लोक संख्या का जो डेंसिटी है वो जहाँ कम हो, ये बड़े बड़े सिटीज की डेंसिटी ज्यादा देर चलने वाली नहीं है। आप कुछ भी करो, बम्बई जैसे शहर की जो डेंसिटी है वो ज्यादा दिन नहीं चलने वाली है, उसमें पर्यावरण के साथ मिलजुल के काम नहीं हो सकता है। इसके लिए हमने ग्रामीण विभागों से रिलेटेड जो भी तंत्रज्ञान है उस पर काम करना चालू कर दिया। और वहां पर हमने एक बच्चों का ग्रुप बनाया, हमारे स्टूडेंट्स का, ग्रुप फॉर रूरल एक्टिविटीज। वो ग्रुप फॉर रूरल एक्टिविटीज आगे चल के जब ज्ञानी झैल सिंह आए तब आईआईटी में एक सेंटर बना, सेंटर फॉर टेक्नोलॉजी अल्टरनेटिव टू रूरल एरियाज।
उसके साथ हम काम करते रहे। और उसमें हमारा मतलब बिल्कुल साफ था कि जो भी आप टेक्नोलॉजी दे रहे हो वो रीजन के स्पेसिफिक होना चाहिए। और सीधी सी बात है, दुनिया में अस्तित्व में बहुत सारी चीजें तो है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि वो जो अस्तित्व में चीजें हैं उनमें जो एक दूसरे से संबंध है, उसमें से एक दूसरे में जो सुसंवाद है, उसकी सौंदर्य हमको रिटेन करना चाहिए। उसके वो अगर टिकेगा तो ही सारा मामला आगे अच्छी तरह से बढ़ेगा। वो हिसाब से हमने काम करना चालू कर दिया। फिर हमने पहले चूल्हे पे काम किया। जो मेरा पहला काम था वो चूल्हे पे काम किया, क्योंकि हम एक आदिवासी विभाग में काम करते थे। तो हमने चूल्हे का एक नया डिजाइन बनाया। फिर छोटी छोटी चीजें कि अगर चूल्हे में नीचे ग्रेट डाल दी जाए, वो अभी जो लिंक अभिषेक को मैंने दिया है वो लिंक में हमने जो सारी टेक्नोलॉजीज डेवलप की है उसके बारे में अभी अभी एक 2-4 साल पहले हमने लेक्चर दिया था। तो उसमें सारी टेक्नोलॉजीज, उसमें क्या बदलाव है, कैसे किया, छोटे छोटे उसमें ऐड करके उसका जो इफिशियंसी है चूल्हे का वो कैसे बढ़ाया, लोगों को कैसे उसके लिए प्रेरित किया वगैरह सारा दिया हुआ है। फिर ऐसे ही करते करते हमने इसी तरह फूड प्रोसेसिंग हमारे जो एक हमारे हमारे ध्यान में ऐसे आया कि अगर गरीब की आमदनी बढ़ानी हो तो खाली उसको ये फ्रूट्स हो या जंगल का प्रोडक्ट है वो इकट्ठा करने में, कलेक्ट करके बेचने में उसका प्रगति नहीं हो सकती। तो उसका प्रोसेसिंग में उसको इन्वॉल्व करना पड़ेगा। उसके साथ आगे जो प्रोसेसिंग होता है उसमें गरीब को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, तभी जाके उसकी आमदनी बढ़ेगी। फिर हमने एक फूड प्रोसेसिंग का सेंटर चालू किया। ये थी बात करीब 1986-87 की। उसके पहले जैसे सत्य प्रकाश ने बताया, हमने साइकिल से यात्रा की कन्याकुमारी से जम्मू तक। हमने तय कर लिया था, हमको अमेरिका से न्योता आया था वगैरह वगैरह, तो फिर भी हमने तय कर लिया कि हमको इधर ही काम करना है। तो इसी तरह से वो फूड प्रोसेसिंग का सेंटर हमने आदिवासी भाग, वो संस्था थी एकेडमी ऑफ डेवलपमेंट साइंस, वो चालू किया। और हमारा कि हर चीज को जो अल्टरनेटिव्स है, जैसे हमने हमारे सेंटर का नाम अभी सुना होगा, सेंटर फॉर टेक्नोलॉजी अल्टरनेटिव्स टू रूरल एरिया। मतलब ग्रामीण विभाग में जो जो अलग अलग सेम हर काम के लिए अलग अलग तंत्र ज्ञान उपलब्ध है, उसमें से कौन सा हमको लेना है, कौन सा हमारे लिए ठीक है। फिर वो सोलर में हमने सोलर कुकर बनाया। सोलर में भी वो कॉन्सेंट्रेटर टाइप वगैरह, वो अभी लिंक दूंगा मैं। उसके बाद उसी वक्त हमने एक पंप बनाया। जो पंप पानी बाहर से, मतलब बहता पानी हो तो बाहर से एनर्जी लिए बिना चलता है। उसका जो है काम आगे तक गया, एकदम कॉर्नेल यूनिवर्सिटी तक उसका, वो उसका क्योंकि वो जो आपका स्रोत है पानी का वो हिसाब से वो पंप डिजाइन करना पड़ता है। तो वो डिजाइन का हमने सॉफ्टवेयर वगैरह वगैरह बनाया। फिर हमारे आदिवासी लोगों के साथ हमने केन बाम्बू का भी ट्रेनिंग किया। इस तरह से वो काम आगे बढ़ता गया। और वो काम बढ़ते बढ़ते अभी हमारी वहाँ एक संस्था है जिसमें हमने आईटीआई भी चालू किया है। वो आईटीआई में हम लोग बच्चों को ट्रेनिंग देते। तो वो सब काम करने के बाद हमारा जब बीच में कौटुंबिक कारणों की वजह से हमने इंजीनियरिंग कॉलेज में नौकरी करना चालू कर दिया। और उस वक्त हमने फिर एक 10-15 साल बीच में इंजीनियरिंग कॉलेज में बच्चों को पढ़ाया। वहाँ भी इसी तरह से और कई टेक्नोलॉजीज को विकसित किया। वो टेक्नोलॉजी का बहुत कुछ बोलबाला हुआ एपीजे अब्दुल कलाम तक।
हमारा टेक्नोलॉजी उनको हमने एग्जीबिशन में दिखाया वगैरह वगैरह। और उसके बाद जैसे अभी सत्य प्रकाश जी ने बताया कि हमने रिटायरमेंट ली 2014 में, और हमने फिर सोलर का एक सोलर पीवी जो इलेक्ट्रिसिटी सोलर से बनती है उस टाइप का वो कंपनी खोला था, जो हमारे पेट भरने के लिए, हमारा ब्रेड एंड बटर के लिए। और ये साथ साथ हमने काम चालू कर दिया ग्रामीण इलाकों में शिक्षा के बारे में। तो अभी मैं जो शिक्षा के बारे में जो काम किया है उसके बारे में मैं ज्यादा विस्तार से बताऊंगा। ये ग्रामीण तंत्रज्ञान के बारे में सारा डॉक्यूमेंटेड है, उसके बारे में मैं वीडियो का लिंक भी दूंगा मैं जो, और वहाँ हमने क्या क्या किया। तो हमने ये तय कर लिया कि अगर हमको सही तरह तरीके से और लॉन्ग टर्म के लिए कुछ करना है तो हमको शिक्षा में बदलाव लाना पड़ेगा, शिक्षा के क्षेत्र में काम करना पड़ेगा, स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में। और जो इंजीनियर्स बन के आते हैं उनके ट्रेनिंग के लिए तो हम वहाँ भी दो चार अलग अलग लाइन में काम करते हैं। एक तो जैसे अभी बताया गया कि हमारा एक स्कूल है, वो स्कूल बिल्कुल लोअर मोस्ट स्ट्राटा, मतलब जो खेत मजदूर है उनके बच्चों के लिए ही हम स्कूल चलाते हैं। वो स्कूल में न हम 1 रुपया फीस लेते हैं बच्चों से, ना सरकार से 1 रुपया लेते, सरकार से भी 1 रुपया नहीं लेते और बच्चों से भी 1 रुपया भी नहीं लेते। और वहां पर रेगुलर शिक्षा, वो स्कूल के 3 उद्देश्य है। एक तो होगा कि जब बच्चा 10वीं पास होगा तब उसको जो आना चाहिए, जितना गणित आना चाहिए, जितना विज्ञान आना चाहिए, जो भी भाषा वगैरह आनी चाहिए, वो सारा उसको आना चाहिए, ये पहला। उसके बाद हमारा दूसरा है कि उसके पास ऐसे हुनर हो कि जो हुनर हम सिखा के वो 10वीं पास होने के बाद 2-4 साल में खुद की कम से कम 25-30 हजार रुपए महीना कमाई कर सके। उस टाइप का हम हर बच्चे का, फिर वहाँ हर बच्चे का फाइल बनता है, हर बच्चे का उसकी शिशु से लेके 10वीं तक का सारे उसके रिकॉर्ड होते हैं कि उसमें क्या हुनर है क्या नहीं है। और उसके लिए जब वो 10वीं पास होता है तब उसके हाथ में हम उसका प्लान ए और प्लान बी देते हैं। मतलब अगर सब उसके जिंदगी में सही तरह से चले तो वो कहाँ तक जा सकता है, और अगर कोई भी कठिनाई आई तो भी वो जो उसका प्लान भी है वहां तक तो वो पहुंचेगा ही। उसके लिए बहुत सारे हमारे स्कूल में हम लोग प्रोग्राम चलाते हैं। जैसे कि एक तो हमारे पास स्किल सेंटर है, स्किल डेवलपमेंट सेंटर। वो स्किल डेवलपमेंट सेंटर में हम बच्चों को जो हत्यारे है, सारे ये सारे मुझे जो तो आपने टूल्स है। मैसेज डिलीट कर दिए, क्या मैसेज डिलीट कर दिए? क्या हो रहा है? कुछ दिक्कत सुनाई दे रहा है ना सत्य प्रकाश भाई? सुनाई सुनाई दे नहीं रहा दे है, रहा क्या? लेकिन सुनाई दे रहा है, बीच में किसी बहन ने डिस्टर्ब किया है, हाँ वो ठीक है, शायद अपने माइक ऑन करके आप बोलते रहें, प्लीज कंटिन्यू। इसमें ठीक है, बोलने नहीं। thank you। तो वहां पर हमने एक स्किल डेवलपमेंट सेंटर खड़ा किया है। वो ये जो हमारा 60, हर क्लास में हम 60 बच्चे लेते हैं, छोटा शिशु से लेके 10वीं तक का स्कूल है। उनको हम हर हुनर सिखाते हैं, उसमें सारे हथियारों का कैसे इस्तेमाल करना है, ये वायरिंग का काम वगैरह, इलेक्ट्रिशियन का काम सिखाते हैं, सोलर का कुछ इक्विपमेंट बनाना सिखाते हैं, और उनको इलेक्ट्रिक साइकिल बनाना वगैरह। इस तरह से जैसा स्टूडेंट हो वो हिसाब से उसको हम वो स्किल सिखाते हैं। उसके बाद हमारे स्कूल में क्लब्स है, साइंस का क्लब, मैथ्स का क्लब, और फिर आपके पर्यावरण का क्लब, ऐसे क्लब्स है।
वो क्लब्स के थ्रू बच्चों को जो वो किताबों में पढ़ते हैं वो बाहर जाके उसका इस्तेमाल करना होगा। हर महीने उनको अलग टॉपिक दिया जाता है और वो टॉपिक के हिसाब से वो एक पोस्टर बनाते दीवार के ऊपर, और वो दीवार पे ऊपर जो पोस्टर बनता है उसमें वो सारा जो किताब में पढ़ा वो टॉपिक के बारे में लाइट बंद कर उदाहरण दिया के अंदर तौर पर ये ले। उदाहरण के तौर पर अगर उनको टॉपिक दिया गया है, समझो कि फ्लोटिंग हो, या उनको टॉपिक दिया है कि खेती का गणित कैसे होता है, तो वो खेती का गणित टॉपिक दिया तो वो जाके पूरा काश्तकार से कितना बीज बोता है, कितना बीज से कितना उगता है, उसके उतना उसको कितने पैसे मिलते हैं, फिर ज्यादा क्यों नहीं मिलते, उसका किस किस के ऊपर निर्भर है वो, ऐसे सारा वो अपना चार्ट बनाता है, पोस्टर बनाता है। और उस स्कूल में हमारे हर क्लासरूम के बाहर बड़े बड़े पोस्टर लगाने के लिए जगह बनाई गई, तो वो हर महीने उस पर पोस्टर लगाते हैं, एक दूसरे को उन्होंने जो पढ़ा वो समझाते। ये दूसरी अच्छी एक्टिविटी। तीसरा है कि हम बच्चों के जो क्या बोलते हैं वीकनेसेस, मतलब हम उनकी प्री नॉलेज टेस्ट देते हैं, और उनको जो नहीं आता है वो फिर हर बच्चे का अलग होता है। तो जो हमारा मास्टर है वो कैसे करेगा, अभी क्लास में समझो 30 के क्लास में 5 बच्चे हैं, उनका कोई अ, विषय अलग, समझो इंडाइसेस का टॉपिक उसका वीक है, दूसरे का कोई एडिशन का टॉपिक वीक है, तो एक टीचर ऐसे अलग अलग बच्चों को कैसे पढ़ा सकता है, इसको ये नहीं आता। तो उसके लिए हम लोग उनको मॉर्निंग में 8:30 बजे बुलाते हैं, और हमारे कंप्यूटर सेंटर में उसका जो खुद का पर्सनल वीकनेस है वो हिसाब से उसको जो वेबसाइट्स है उनसे उसको वीडियो दिखाए जाते हैं, वो उसके टेस्ट देता है और अपना वो वीकनेस पूरा कर लेता है। मुझे ये बताने में खुशी हो रही है कि लास्ट ईयर मेरा एवरेज परसेंटेज 85% था। ये गरीब से गरीब, मतलब वो शाम को 6 बजे घर जाने के बाद उनके ऊपर कोई अच्छी भाषा उनके कान के ऊपर नहीं, सारी गालियां और ये सब ही वो सुनते हैं, फिर भी ये बच्चों का एवरेज परसेंटेज 85% था। हमारे 30 में से 9 बच्चे करीब 90% के ऊपर है। फिर इनका करियर गाइडेंस का प्रोग्राम वगैरह चलाते। तो इस तरह से हमारा स्कूल चलता है। ये स्कूल के साथ साथ मैं कैंप्स कंडक्ट करता हूँ। हर स्कूल से 10 बच्चे लेते हम, और उनके लिए एक हफ्ते का विज्ञान दृष्टि अक्षय सृष्टि ये नाम से कैंप चलाते, और वो बच्चों के ऊपर फिर ये पर्यावरण का हो, हुनर का हो वगैरह संस्कार करते हैं, और उनके भी आगे भी मार्गदर्शन करते। फिर एक टीचर्स ट्रेनिंग चलता है। ये टीचर्स ट्रेनिंग में हमने टीचर्स को कि बच्चों को क्यों समझ में नहीं आता है वगैरह वगैरह, इस तरह से उनका ट्रेनिंग चलता है। और हमारा एक आईटीआई भी है, इसके बारे में मैं भी खुशी से बताऊंगा कि मेरे आईटीआई का हर जो पास आउट बच्चा होता है वो पहले से बुक होता है। टाटा ने तो हमको लिखित में दे के रखा है, आप मोटर मैकेनिक के जितने स्टूडेंट्स पढ़ाओगे सबको हम नौकरी देंगे। इस तरह से वो आईटीआई भी बहुत अच्छी तरह से चल रहा है। तो मैं अभी मेरी वाणी को अभी इधर थोड़ा विराम देता हूँ, फिर जिस बारे में आप मुझे ज्यादा जानना चाहोगे, फिर ऐसे ही हमने और सारे भी एक्सपेरिमेंट किए हैं। एक अभी हाल ही में एक हमने काम किया है कि आप देखेंगे कि गांव का जो डिप्लोमा होल्डर या कंप्यूटर वाला आईटी वाला बच्चा है वो शहर में आके बसता है, तो उसके बदले हमने ऐसा किया है कि ये बच्चे को तहसील प्लेस में हम लोग नौकरी देते हैं, क्योंकि अगर उसको शहर में
60-70 हजार रुपए महीना भी मिले, उससे अच्छा अगर उसको गांव में 40-45 हजार भी न मिले महीने का, तो वो ज्यादा खुशी से गांव में रहता है। क्योंकि शहर में 70 हजार मिलने के बावजूद भी उसका कुछ बचता नहीं है, खर्चा जाता। लेकिन वो जब अपने तहसील में रहेगा तो वो तहसील प्लेस में उसका खर्चा अपने गांव के नजदीक रहता है, गांव में भी काम करता है। इस तरह से हमने ऑफशोर 2 नाम का एक प्रोजेक्ट चलाया है, जिसमें अभी शुरू में तो 10-12 बच्चों को हमने लिया था। आज उसमें करीब 250 बच्चों को हमने एम्प्लॉयमेंट की है तहसील प्लेस में अलग अलग। तो वो एक ऑफशोर 2 का हमारा प्रोग्राम है। और दूसरा एक प्रोग्राम है विद्यालीप का, जिसमें हम लोग Tier 3 सिटीज से जो इंजीनियर पास आउट होते हैं और जिनको नौकरी नहीं मिलती, उनके लिए हम 3 महीने का ट्रेनिंग देते हैं और उनको एश्योर्ड नौकरी या फिर बिजनेस, जो भी उसका बिजनेस उसका प्लान बनेगा करियर का, वो हिसाब से उनको मदद कर। तो अभी मैं वाणी को आराम देता हूँ। आप अभी जिस क्षेत्र में मुझे ज्यादा जानना चाहोगे हमारे काम के बारे में, वो मैं बता दूंगा। थैंक यू प्रोफेसर संजय जी, संजय भंडारी सर, आपने इतना महत्वपूर्ण समय धन्यवाद। दिया। और आपने जी जी जी, आपको पहले प्रणाम मेरी तरफ से। इनफैक्ट जब मैं आपको वेलकम कर रहा था उस वक्त मेरे नेटवर्क में इशू आ गया था। और धन्यवाद हाँ, ये बताया इन लोग सत्य ने। भारत जी जी जी, सत्य भारत जी ने आपका परिचय दिया। और बल्कि ये मैं प्रभु प्रदत्त घटना इसलिए मानूंगा कि वो आपका ज्यादा अच्छा परिचय दे सकते हैं। हालांकि मैं भी आपके साथ में लगातार इंटरेक्ट कर रहा हूँ कुछ वर्षों से। ये मेरा सौभाग्य, आपके घर गए थे और आपने ये टेक्नोलॉजिकल डिटेल्स, खासकर वो बिना ईंधन खर्च किए जो पानी उठाने की घटना थी, लिफ्ट इरिगेशन सिस्टम विदाउट यूजिंग एक्सटर्नल एनी एनर्जी, एक्सटर्नल एनर्जी। या स्पेशली फोर्स, या जी जी, बहुत सुंदर कार्य था। और ये मुझे, और आपने जो पॉलिटिक्स के बच्चों को उस दिन भी आपने बताया था कि किस तरह से आप एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड बनाते हैं, किस तरह से बहुत सारी कंपनीज आपको पहले से ऑफर करती हैं कि कोई भी बच्चा आपके यहाँ से ट्रेन हो, आपकी ट्रेनिंग के ऊपर बड़ा फख्र है, नाज है, विश्वास है। इसलिए वो कहते हैं कि कोई भी बच्चा यदि तैयार हो रहा हो, हम उसे तुरंत अब्जॉर्व कर लेंगे। सो ग्रेट वर्क बीइंग डन बाय यस, आई थिंक ऑल ऑफ अस कैन अपलॉड। कुछ यहाँ पे यदि अप्लॉज की यदि तालियां भी मुझे सुनाई देंगी तो बहुत सुंदर इसको मानूंगा। साथियों, सबका स्वागत है इस ब्यूटीफुल प्रोग्राम में। इस प्रोग्राम में हम देश के या विश्व के किसी एक जाने माने व्यक्ति को बुलाते हैं जिन्होंने समाज के लिए अपना जीवन दिया है, कुछ किया है, समाज से हटके किया है, मैनी टाइम्स एट वही बात द है। कॉस्ट ऑफ फैमिली टाइम। एंड इसके लिए आपको बहुत बहुत सैल्यूटेशंस। आज हमारे बीच और में एक डॉक्टर लिंक संजय भी भंडारी। मैं दूंगा। इसके जी बाद जी मैंने अभिषेक को एक लिंक दी है, जिसमें सर, मेरा एक ये टेक्नोलॉजीज के बारे में थोड़ा विस्तार से बताया हुआ लेक्चर है। ब्यूटीफुल। हाँ, वो लिंक अभिषेक जी या आपके प्रति संभव हो तो आप भी डाल देंगे। फिलहाल मैं साथियों को आपके आदेशानुसार निमंत्रित करता हूँ कि वो, आज हमारे पास में 33 साथी हैं। जब और जुड़ जाते हैं और हम बात को फैला पाते हैं तो करीब 50-60 नेवर माइंड। ये जो 33 साथी हैं, प्रोफेसर भंडारी, मैं आपको बताना चाहूंगा, एक से एक अपने ग्रुप के लीडर हैं, विभिन्न क्षेत्रों में तो करीब देश के 15-20 राज्यों से जुड़े हुए हैं। और ये बहुत बड़े ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं। भाई कमलानंद जी ने हाथ उठाया, बाकी साथियों से निवेदन है कृपया शर्मा जी, हाथ हाँ, उठाएं, बस बस टेक्निकली बस हाथ बस उठाएं बस और अपनी बात कहिए। बहुत भाई बहुत कमलानंद जी, धन्यवाद। वेलकम। शर्मा जी, बहुत वेलकम, मुझे ओवर टू यू बड़ा सर। खुशी है शर्मा जी जी कि आप ऐसे सर। ऐसे महापुरुषों से, संजय भंडारी जी से इतने सालों जी से जी जुड़े हुए हैं। अब जरा सर। प्रश्न कभी आता है, बहरहाल अभी नहीं बोलूंगा मैं। तो एक तो संजय भंडारी जी, सर बहुत बहुत गर्व है आप पर। एक दूसरा, एक तो इसका फंडिंग कहाँ से आता है ये सब खर्चे के लिए? हाँ, लोग वॉलंटरी देते होंगे क्योंकि आप ना सरकार से लेते हैं ना उनसे फीस लेते हैं। तो पॉइंट नंबर 1, फंडिंग कहाँ से आता है। दूसरा, ये दूसरा वाला बहुत इंपॉर्टेंट है कि इतना बढ़िया काम करने के बाद ये रेप्लिकेबल कितना हुआ। दूसरा, रेप्लिकेबल नहीं हुआ अभी तक, तो क्या अब हम, ये हमारे संजय शर्मा जी जो है और हमारे जो सब दोस्त लोग हैं, क्या हम लोग मिलकर उत्तराखंड में, श्री श्री जी, उनके श्रीमती जी, कई लोग हम लोग चर्चा कर रहे हैं उत्तराखंड में गुरुकुल कैसा बने। तो अपने पास बना बनाया मॉडल ये सब लोग जानते हैं, मुझे तो पहली बार सुनने को मिल रहा है। तो मेरे 3 प्रश्न निकले। पहला, हाँ, फंडिंग कहाँ से आता है। हाँ, दूसरा, अब तक कितना रेप्लिकेबल कहाँ कहाँ हो गया। और तीसरा, हाँ, क्या उत्तराखंड में श्री जी के इसमें, श्रीमती जी, श्री जी और आप भी और हम भी, क्या ये उत्तराखंड में 95 ब्लॉक्स में
इसी मॉडल पर पीपल बेस्ड प्लानिंग में रेप्लिकेबल हो सकता है? हाँ तो कैसे, नहीं तो क्यों? थैंक यू। हाँ, मैं बताऊंगा। थैंक मैं यू सर बोलूं? फॉर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, मैं एक दो प्रश्न और ले लेते हैं डॉक्टर भंडारी जी, आपकी अनुमति हो तो फिर एक एक करके उत्तर दे देंगे। धन्यवाद। तो किसी ठीक है। साथी का इन्होंने और, तीन अच्छा हाथ देखता हूँ किसी ने उठाया कि नहीं। अच्छा नहीं उठाया तो प्लीज यू कैन रेस्पॉन्ड टू डॉक्टर तावरीज क्वेश्चन। थैंक यू। हाँ डॉक्टर साहब, धन्यवाद। इन्होंने 3 प्रश्न पूछे थे। तो अभी जो फंडिंग का मॉडल है वो हर जगह के लिए अलग है। अभी जो मेरी स्कूल है वो स्कूल सीएसआर फंड से चलती है। एक कंपनी है जिनका संस्था मैनेजिंग डायरेक्टर था, वो रिटायर होने के बाद उसने हमको फंड दे रखे हैं। तो वो कंपनी का सीएसआर फंड में से जितना हमको चाहिए उतना पैसा मिलता भी है। ये जो स्कूल के लिए मैं बात कर रहा हूँ। और उन्होंने खुद भी कुछ कॉर्पस बना के दिया है हम। और अभी हमने जो स्कूल डेवलपमेंट सेंटर, ये जो स्किल डेवलपमेंट सेंटर खड़ा किया है, उसका प्रोड्यूस भी थोड़ा बेचते हैं, लेकिन उससे ज्यादा पैसा नहीं आता। मेनली हमारे स्कूल का खर्चा जो है वो सीएसआर फंड में से चलता है, स्कूल की बात हो। लेकिन हमारे जो बाकी आईटीआई वगैरह है उसके लिए हम अभी सरकारी फीस मिलती है, सरकार का वो कुछ 25,000 रुपये पर साल अनुदान मिलता है सरकार की तरफ से वो आईटीआई में। और वहां पर हमने ऐसा किया है कि एक एग्रीकल्चरल एकदम ही उपजाऊ जमीन है हमारी संस्था के पास, करीब 25 एकड़ की। उसमें आम का गार्डन है, अपना इसका गार्डन है, कैशू का गार्डन है, खेती चलती है। तो उससे भी अच्छी खासी आमदनी हो जाती है। तो ये एक बात हुई फंडिंग के बारे में। और ऑफ कोर्स डोनेशन वगैरह आते हैं। लेकिन आज तक तो अभी बम्बई के नज़दीक होने से या आईआईटी वाले दोस्तों से संबंध होने के कारण फंडिंग का अभी तक कोई दिक्कत ज़्यादा नहीं आया है। दूसरी बात, आपने कहा ये कितनी जगह, तो पहले हमने एक जगह चालू किया था। तो आज अभी करीब 5 जगह ये काम चल रहा है इसी मॉडल पे। 5 जगह काम चल रहा है ऐसा मैं कह सकता हूँ। और तीसरी रही बात, आपने पूछा कि वो उत्तराखंड में हो सकता है क्या वगैरह। तो हमारा तो वहाँ कौन सी टेक्नोलॉजी काम करेगी, कौन सी टेक्नोलॉजी नहीं काम करेगी, और आपका उद्देश्य क्या है। देखो, स्कूल शिक्षा के बारे में तो मैं पक्का कह सकता हूँ जो हमारा यहाँ का स्कूल का मॉडल है वो वहाँ पक्का होगा। स्कूली शिक्षा के बारे में कोई चिंता नहीं। और वो स्कूल में हम अगर उस तरह से उनको ट्रेनिंग दी जाए तो वो अगर समझो एक 2-3 साल वो स्कूल के साथ काम करने के बाद वो स्कूल में से जो हर बच्चा निकलेगा वो पक्का, उसको कोई चिंता नहीं होगी। वो पक्का 4 साल बाद मंथली 25-30 हजार कमाने लायक उसको बना के छोड़ेंगे। हमने इसके लिए कोशिश भी की थी, सत्य प्रकाश भाई ने हमको बुलाया था वहां पर भिवानी के नजदीक निमरीवाड़ी में। हम 2 बार गए भी थे, लेकिन वो बात आगे बढ़ नहीं पाई। इतना मैं कहूंगा। तो वहां आने के बाद एक 8 दिन वहां सब देखने के बाद बता सकते हैं कि बाकी सब काम जो है वो क्या क्या हो सकते हैं। वहां अगर ऑलरेडी आईटीआई है तो उसके सिलेबस में क्या बदलाव करना है वगैरह हम हमारे यहाँ के टीचर भी भेज सकते, वो मॉडल बनेगा। थैंक यू डॉक्टर साहब फॉर योर काइंड रिस्पॉन्स। और साथियों के प्रश्न हो, मैं अभी देख रहा हूँ। अच्छा, ब्रिगेडियर राजा राम यादव जी, स्वागत है आपका। और प्रोफेसर योगेंद्र जी, तो पहले निवेदन करूंगा आप ब्रिगेडियर राजा राम यादव जी से कि आप अपना प्रश्न करें। थैंक यू। और जो साथी प्रश्न कर रहे हैं कृपया दी वीडियो, राजा राम जी ने तो ऑन की हुई है, प्रोफेसर यादव जी जब बोलेंगे उनसे भी निवेदन रहेगा कि वीडियो को भी ऑन कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच। वो नॉर्म हम फॉलो करेंगे जिससे कि देख पाए
जो साथी प्रश्न पूछ रहे हैं, कौन पूछ। थैंक यू सो मच प्रोफेसर, सॉरी ब्रिगेडियर राजाराम यादव जी, प्रश्न करें। थैंक यू। सभी को नमस्कार। बड़ा अच्छा नमस्कार। आपने नया सा मॉडल सजेस्ट किया है, बहुत सक्सेसफुल है। संजय जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ये धन्यवाद। नेशनल लेवल पे और इसका जो क्या हम बदलाव करें सभी के एजुकेशन से, जिससे हमारे नागरिक का विकास हो, जिम्मेवारी हो, जागरूकता हो, सक्रियता हो। और वो ये जो चार जो टॉपिक आज डिस्कस करने के लिए दिए हैं अभिषेक ने, शिक्षा में एक मानवता का के लिए शिक्षा, एक प्रकृति के लिए शिक्षा, एक सह अस्तित्व के लिए शिक्षा और एक अन्वेषण के लिए शिक्षा, इन सबको कंबाइन करके क्या हम ऐसा मॉडल, ऐसा पद्धति की तरफ बढ़े। तो मानवता के लिए तो सहानुभूति, सहयोग और नैतिक मूल्यों की बात होती है, कैसे पढ़ाएं। प्रकृति केंद्रित के लिए आपका टिकाऊ विकास, प्रकृति से भी रिलेटेड, और पर्यावरण और जागरूकता आता है। सह अस्तित्व के लिए आप सब जानते ही हैं कि संस्कृति में हमारी संस्कृति की विविधता का सम्मान भी लोग सीखें और सामाजिक समरसता की तरफ बढ़ें। और अन्वेषण केंद्रित शिक्षा के लिए जिज्ञासा, रचनात्मक, आलोचनात्मक। तो इस तरह हम इन चारों को एक ही इसमें कंबाइन करके बच्चे से शुरू करके और हायर एजुकेशन तक किस तरह जाए, जिसमें आपने जो टॉपिक मेनली डिस्कस किया कि उनको एम्प्लॉयमेंट भी हो, और इसमें ये 2-3 टॉपिक भी जुड़े। तो शिक्षा में बदलाव, पाठ्यक्रम में बदलाव, पद्धति में बदलाव, जैसे हम लोग ज्यादातर डिस्कस करते हैं कि गुरुकुल में और आजकल मॉडर्न एजुकेशन में क्या हम ऐसा परिवर्तन ला सकते हैं, कैसे लाएं। तो उनकी सब में क्या एक शिक्षक की भूमिका है, क्या माता पिता की भूमिका है, क्या समुदाय की भूमिका है, और फिर क्या आजकल एआई वगैरह टेक्नोलॉजी से कुछ आगे बढ़ रहे हैं। मैंने एक सिस्टम में एजुकेशन ली है, वो मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि वो इसी में इन सबको कवर करते हुए हमने एक, आजकल बोझ बहुत बढ़ गया है बच्चों पे भी और हायर एजुकेशन में भी। तो हमारा ट्राइमेस्टर सिस्टम था, एक 3 महीना पढ़ो, आजकल तो समझने की जरूरत है, 3 महीना पढ़ो समझो और फिर टेस्ट दे के आगे बढ़ो, फिर 3 महीना पढ़ो दूसरा, उससे आगे का सब्जेक्ट आगे बढ़ो। और उसमें एक एक ट्राइमेस्टर गेम का, डिबेट का, सब एक्टिविटी का जलता है, तो उसमें सारी सामूहिक शिक्षा हो जाती है। इसमें मैं आपके विचार जानना चाहता हूँ। धन्यवाद जी प्रोफेसर धन्यवाद। भंडारी सर जी, आप, यस यू कैन काइंडली रेस्पॉन्ड। थैंक यू। तो मैं इस पर ये कहूंगा, वो आपका मॉडल है, उस तरह से भी आप आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन आपने जो मुद्दे उठाए उसके लिए हम क्या कर रहे हैं मैं बताता हूँ। कि एक तो जो हमारा स्किल डेवलपमेंट सेंटर है, उसमें उनको जो हुनर आना चाहिए उसकी सारी टेक्निक वगैरह जो भी है, मतलब जो करके स्किल सीखा जाता है वगैरह वगैरह, वो सब सीखने का काम होता है। तो उसकी वजह से अभी हम बच्चों को जब करियर प्लान बनाते हैं तब उस बच्चे का भी पता चल जाता है कि ये कौन से दिशा में जाना। छोटे छोटे निरीक्षण हमारे यहाँ प्रॉक्टर सिस्टम है, मतलब हमारा शिक्षक एक गोद लेता है बच्चों को। हर शिक्षक के पास 10 बच्चे गोद रहते हैं, और वो छोटा शिशु से लेके 10वीं तक उसका पूरा इस दृष्टि से निरीक्षण करता है, और वो निरीक्षण फाइल में नोट कर रहा है। आप अगर हमारे स्कूल में जाओगे तो वो हर बच्चे का, छोटा शिशु से लेके 10वीं तक का सारा रिकॉर्ड मिलेगा आपको, कि उसके क्या पॉजिटिव पॉइंट थे, उसको कहाँ इम्प्रूव करना है वगैरह। और उससे फिर जब करियर प्लान बनता है उसके लिए सारे डिटेल्स निकल के आते हैं, फिर हम उसको 2-3 ऑप्शन बता देते हैं, भैया ये दिशा में जाएगा तो ऐसा प्लस पॉइंट है, ऐसा निगेटिव पॉइंट है, इस तरह से। और आपने जो अभी बाकी शिक्षा के अलग 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 आयाम बताए आपने, वो आयामों को कवर करने के लिए हमने वो क्लब सिस्टम बनाया है। वो हमारे यहाँ जो नेचर क्लब है, साइंस क्लब है और मैथ्स क्लब है, वो वो क्लब में ये सारे गुण वो सीख लेता है, क्योंकि बाहर जाके वो देखता है कि मैंने जो किताबों में पढ़ा है वो किस तरह से इस्तेमाल होता है, और उसके बारे में मुझे कितना ज्ञान है और कितना ज्ञान और लेने की जरूरत है। तो वो जो टीम वर्क है, उनके छोटे छोटे ग्रुप बनते हैं,
वो ग्रुप में वो बहुत सारी चीजें सीख जाता है कि ये जो संस्कारों की आप बात कर रहे हैं वो संस्कार हम उस तरह से देते हैं, और बाकी सब जो नॉर्मल स्कूल में होता है वो तो है ही, प्रेयर करो। और हमारे यहाँ एक है कि उनके पालक जो है वो कोई ध्यान नहीं देते, उनके पास टाइम ही नहीं है। वो सुबह 7 बजे अपने काम के लिए चले जाते हैं और रात को 8 बजे ही घर पर आते हैं। जो औरत होगी वो खाना बनाने में लग जाती है, मर्द होगा तो वो दारू पीता है, नहीं तो कुछ काम का नहीं है। तो हमारे टीचर को ही उनका पालक बनना पड़ता है, और उसके लिए हमारे यहाँ प्रॉक्टर सिस्टम है, मतलब वही वो जो दत्तक पालक, गोद लेने वाली सिस्टम हमने बनाई है। इतना मैं कहना चाहूंगा। या थैंक यू वेरी मच फॉर योर बेसिकली काइंड इन्फॉर्मेशन, इतना सुंदर आपने शेयरिंग की है। प्रोफेसर योगेंद्र यादव जी, अनदर प्रोफेसर, या प्लीज स्टेट योर पॉइंट। थैंक यू प्रोफेसर यादव, वेलकम। प्रोफेसर यादव सुन पा रहे हैं? धन्यवाद अपने आप को अनम्यूट करें। जी प्रोफेसर जी शर्मा जी। सर, सर थैंक यू। मेरे दो सवाल हैं। एक तो ये था कि संजय भंडारी जी कोई ट्रस्ट बना के ये स्कूल और आईटीआई चला रहे हैं, हाँ पहला। ट्रस्ट है। दूसरा, हाँ ट्रस्ट। जी दूसरा मेरा सवाल है कि जो स्कूल है ये स्टेट बोर्ड के अंडर है या कौन से बोर्ड के अंडर ये स्कूल आपका चल रहा है? और आईटीआई जो है तो टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंडर आती है जैसे हमारे हरियाणा स्टेट में। तो दूसरा ये सवाल था। और तीसरा, एक संभावना हम देख रहे थे कि गुरुकुल के अंदर भी ये स्कूल शुरू किया जा सकता है क्या, और क्या क्या हमें इसके लिए तैयारियां करनी पड़ेंगी? ये तीन सवाल है मेरे। जी। हाँ तो पहला तो ट्रस्ट है। हर ये 5 अलग अलग ट्रस्ट है, जहाँ जो लोकेशन है या कुछ हमने जो पहले ट्रस्ट वाले थे उनसे बात करके कि हम लोग बाबा सीएसआर से पैसा लाके दे रहे, आप हम आपके साथ जुड़ना चाहते, तो ये सारी जगह ट्रस्ट है, बाकायदा उसका रजिस्टर्ड ट्रस्ट है। दूसरी बात आपने पूछी थी कि अब कराऊं ये बात? स्टेट बोर्ड है, लेकिन स्टेट बोर्ड के लिए हमको ज्यादा पढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ती, उसके लिए दिन में 4-5 घंटा पढ़ाए तो काफी है। लेकिन हमारे बच्चे क्योंकि घर से जितना स्कूल में रहे उतना अच्छा है, इसलिए सुबह 8 बजे ही स्कूल में आते हैं और शाम को 6 बजे घर जाते। तो वो स्टेट बोर्ड का सिलेबस एक छोटा सा पार्ट है हमारे लिए। ये बाकी सबके लिए हम लोग टाइम टेबल में जगह बनाते हैं और स्टेट बोर्ड का सिलेबस ही रन करते, तो उनको स्टेट बोर्ड का सर्टिफिकेट, और आईटीआई भी बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के अंडर ही है हमारा। लेकिन वही है कि जो टाइम टेबल जितने समय के लिए बच्चा स्कूल में या आईटीआई में रहना सरकारी टाइम टेबल के हिसाब से आवश्यक है, उससे कई ज्यादा टाइम ये बच्चे हमारे साथ रहते, इसलिए हम बाकी का सब सिखा पाते। जी जी, धन्यवाद प्रोफेसर नहीं, भंडारी। सवाल पूरा नहीं हुआ है शर्मा जी। हाँ एग्जाम जो है वो रेस्पेक्टिव बोर्ड के थ्रू ही होते होंगे, क्योंकि मैट्रिकुलेशन है मेरे हाँ ख्याल से हाँ हाँ। मैट्रिक में तो सभी नहीं जगह नहीं, बोर्ड है। बाकायदा 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 जो एसएससी बोर्ड है उसकी, मैंने अभी बीच में शायद आपने सुना नहीं होगा, मेरे बच्चों ने पिछले साल एसएससी में एवरेज परसेंटेज 85% लाया स्टेट बोर्ड में, एवरेज परसेंटेज। और मेरे 30 में से 9 बच्चे अबव 91% थे जो ऐसे घरों में से आते, तो वो बाकायदा स्टेट बोर्ड का एग्जाम देते और और उसमें तीसरा भी। मेरा सवाल था कि हाँ हम बता रहा हूँ, गुरुकुल में बता रहा जो हूँ। है रेप्लिकेट करना चाहते हैं आपके स्कूल का मॉडल, उसके लिए हमें गाइड करिए थोड़ा सा। तो अगर वो स्कूल का मॉडल रेप्लिकेट करना है तो ये जो हमने अलग अलग अभी जो स्किल डेवलपमेंट सेंटर है उसके लिए आपको फंड खड़ा करना पड़ेगा, स्किल डेवलपमेंट सेंटर के लिए जो भी थोड़ा बहुत चाहिए वो। फिर वो जो हमारी क्लब्स की आइडिया है उसके लिए टीचर्स को ट्रेनिंग देना पड़ेगा, और करियर गाइडेंस का जो भी हमारा स्कीम है उसके लिए भी ट्रेनिंग देना पड़ेगा आपके 1-2 टीचर को। और चौथा, आपके पास अगर कंप्यूटर सेंटर है तो वो जो प्री नॉलेज टेस्ट से छोटा छोटा
वीकनेसेस पता चलता है, वो सारा कैसे रेक्टिफाई किया जाता है। तो आपका जो अगर कंप्यूटर सेंटर है या जो भी 4-5 कंप्यूटर है स्कूल में, तो वो जो कंट्रोल करने वाला है उसको ट्रेनिंग देना पड़ेगा। वो वेबसाइट्स की लिस्ट वगैरह सब हम दे देंगे, तो ये तैयारी करनी पड़ेगी। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। आपसे अलग से और चर्चा कर लेंगे फिर। बहुत बहुत अच्छा, जी बहुत अच्छा धन्यवाद, लगा। जी बहुत धन्यवाद अच्छा लगा। धन्यवाद। जी जी, प्रोफेसर यादव आपके अच्छे प्रश्नों के लिए धन्यवाद। यूवीएस तेवतिया जी कृपया अनम्यूट करें, अपने आप की वीडियो भी ऑन कर लें कृपया, और अपना प्रश्न करें। धन्यवाद तेवतिया साहब। नमस्कार सर सबको। मेरा था सर, मैं थोड़ा हायर एजुकेशन पे काम करता हूँ, मेडिकल कॉलेज, प्राइवेट यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश कराने का कंसल्टेंसी का काम है। तो मुझे सर से पूछना था कि जो आपका ये मॉडल है, ये आपने हायर एजुकेशन में भी, क्योंकि आप प्रोफेसर रहे हैं, तो आपने हायर एजुकेशन में भी कुछ है आपके पास ये हायर एजुकेशन के लिए मॉडल? हाँ बिल्कुल। अभी देखो हायर एजुकेशन में तो हमने पहले किया, वो बताया ना हमने कि जो अच्छा जी। बच्चे हैं उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलती, इंजीनियर होने हाँ। के बावजूद हाँ उनको जी। नौकरी नहीं मिलती। उसके लिए हमने 3 महीने का विद्यालीप नाम का प्रोग्राम बनाया है। वो प्रोग्राम का नाम है विद्यालीप। तो अच्छा जो जी। विद्यालीप प्रोग्राम में वो बच्चों को 3 महीने का ट्रेनिंग दी जाता है, और उसमें जो इंडस्ट्री में उनको एम्प्लॉयमेंट देने वाले हैं उसका हाँ भी जी। इनपुट रहता है। अच्छा जी। तो वो 3 महीने बाद वहां उसको नौकरी लग जाती है, और हम फीस लेते हैं। लेकिन ये जो 3 महीने का प्रोग्राम है विद्यालीप का, उसके लिए हाँ जी। हम बच्चों से फीस लेते हैं, लेकिन पहले नहीं, उसको नौकरी लगने के बाद। बहुत बढ़िया। और आपने तो जो मेडिकल का बोला ना, वो हाँ जी। मेरा किया हुआ काम नहीं है, लेकिन मैं बता सकता हूँ। यहाँ एक जिससे हम हमारे भारत जोड़ो वाले डॉक्टर अशोक बेलखोड़े वगैरह सब आते हैं, उसका हाँ जी। बेसिक है कि मेडिकल में ये लोग क्या करते हैं। उसका वो ऑर्गेनाइजेशन का नाम है हेलो, हेल्थ एंड ऑटो लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा उनके जी। जो रन करने वाले मेडिकल में, उनसे मैं आपको मिलवा सकता हूँ। वो बहुत बढ़िया करके सर। सेकंड ईयर, वो उसका, लेकिन वो भी बताना लायक है सबको। एक अच्छा जी। सेकंड ईयर के जो मेडिकल के बच्चे हैं, हाँ उनको जी। वो एक गांव में ले जाते हर संडे को, और अच्छा जी। एक वो बैच पूरा गांव अडॉप्ट करता है 1 साल के लिए। और वो अच्छा जी। सारे बच्चे हर संडे को वो गांव में जाते हैं, और वो गांव में जो जो हेल्थ के इश्यूज है उसका सारा सर्वे करते हैं, और उसके ऊपर क्या क्या हो सकता है उसकी कारण मीमांसा करते हैं कि यह गांव में कोई फलाना डिसीज ज्यादा क्यों है, फलाना कम क्यों है, उसमें क्या प्रॉब्लम है। और उनको वो पूरे साल भर हर संडे को ले जाते बहुत बढ़िया। मेडिकल के बच्चों को। तो वो हेलो नाम का जो संगठन है, हेल्थ एंड ऑटो लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन, उसके हम्म। जो चलाने वाले लोग हैं उनसे मैं आपको मिलवा दूंगा। बहुत बढ़िया उनके सर, बहुत फाउंडर तो अच्छा। अभी गुजर गए, वो डॉक्टर अच्छा। शशिकांत अहंकारी करके थे। उन्होंने अच्छा जी। ये संस्था बनाई। ये अभी औरंगाबाद में, और वहाँ नांदेड़ में, और अम्बेजोगाई में, ये 3 जगह ये प्रोग्राम चलता है मेडिकल कॉलेज में उनका। और सत्य ठीक है प्रकाश सर। जानता है, वो हमारे डॉक्टर अशोक बेलखोड़े जो है, वो अच्छा उसके जी। वाइस प्रेसिडेंट है अच्छा जी। वो संगठन के। बहुत बढ़िया सर, तो उनसे आप मुलाकात करते हैं। और सर, आपके यहाँ सर हाँ मॉडल देखना हो आपके यहाँ आके, तो पॉसिबल है सर? हाँ, ज्यादा अगर ये जो अभी जहाँ मैं काम कर रहा हूँ वो स्कूल में लेकिन ज्यादा लोगों की हम व्यवस्था नहीं कर सकते एट अ टाइम। अगर 5-6 लोग आए तो व्यवस्था हो सकती। 5-6 से अच्छा ज्यादा अच्छा। लोग आएंगे तो उनकी व्यवस्था, अभी ये स्कूल जहाँ है वहां पर नहीं हो सकता है। मेरा जिधर खुद का प्रोजेक्ट है, हाँ जी। वो कोकण में, जिधर वो मेरा पहला, अभी मैंने बताया 5 जगह मेरा काम चलता है। तो जहाँ पर वो हमारा आईटीआई है, वहां पर हाँ हमने जी। जो हाँ जी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कैंपस बनाया, वहां 15-20 लोगों की सुविधा हो, मतलब ये हो सकती है अरेंजमेंट। बहुत बढ़िया, ठीक बहुत है बढ़िया। सर। मेरे साथ में आप देख बहुत पा रहे बहुत होंगे बहुत अवधेश बढ़िया जी सर। जुड़े हुए हैं बेमित्रा डिस्ट्रिक्ट से, छत्तीसगढ़ से। वो आईटीआई भी चलाते हैं और उनका एक महाविद्यालय भी चलता है। वो भी बहुत इंटरेस्टेड है, मुझसे कह रहे हैं कि समय लेके प्रोफेसर भंडारी से हमें भी उनकी शरण में जाना पड़ेगा सीखने के लिए। मैनी मैनी थैंक्स प्रोफेसर नहीं नहीं, भंडारी हम फॉर। जी जी मिलके। जी जी जी। हम आपके सेंटर विजिट के लिए आना चाह रहे हैं।
संजय भैया के साथ। ये कॉलेज के हाँ, तो प्रमोटर हैं। आइए, मैं बोला ना, एट अ टाइम मैं 5 लोगों को यहाँ, जी मतलब जी जहाँ अभी जहाँ स्कूल चला रहा हूँ, वहाँ 5 लोग आए, 5-6 लोग आए, तो उनकी मैं अरेंजमेंट कर सकता हूँ। जी जी जी, पूछ के आएंगे, ज्यादा लोग नहीं आएंगे, लेकिन सीखने को इच्छुक हैं, और इनके पास करीब आईटीआई जहाँ, वहाँ 20 लोगों की हो सकती है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर से, बहुत सुंदर, थैंक यू सो मच। और इनके यहाँ करीब टोटल 400 विद्यार्थी हैं और आईटीआई करीब 100 हैं। आपसे रूबरू कराएंगे, आपको भी निमंत्रित करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर ब्यूटीफुल वर्क दैट यू आर डूइंग। और मैं अन्य साथी के पास जाता हूँ जिनका अगला प्रश्न है। एक साथी ने अपने आप को जूम यूजर के नाम से, पूरा नाम क्यों नहीं लिख पा रहे हैं मैं नहीं समझ रहा हूँ, पर यदि आप अपने आप को खुद को पहचानते हैं जूम यूजर के बारे में, रूप में, तो कृपया अनम्यूट करें, वीडियो पे भी आए, प्रश्न करें। और सुन पा रहे हैं क्या? और नहीं तो मैं ललित पंत, पिथौरागढ़ उत्तराखंड, श्री ललित पंत जी के पास जाऊंगा। यदि जूम यूजर तुरंत आते हैं सामने तो ठीक है, नहीं तो आदरणीय ललित पंत जी जो कि पिथौरागढ़ से ज्वाइन किया है, अनम्यूट करें, वीडियो पे आए, प्रश्न पूछे। थैंक यू, धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार दादा, नमस्कार। मैं ललित पंत पिथौरागढ़ से। संजय जी का जब परिचय हो रहा था तो अच्छा लगा कि आपने कश्मीर से, कन्याकुमारी से कश्मीर तक यात्रा की है, और मेरा भी सौभाग्य है कि मैंने पिथौरागढ़ से लेकर कन्याकुमारी तक साइकिल यात्रा की है। जी तो निश्चित जी रूप से, और बहुत शिक्षा अच्छा। के क्षेत्र में भी छोटा मोटा काम किया है, तो आपसे जो प्रेरणा मिली है, उस प्रेरणा के लिए मैं जल्दी ही मैं प्रयास करूंगा कि आपके, जहाँ आपका कार्यक्षेत्र है वहाँ आके आपके दर्शन करूं। धन्यवाद, और कुछ सही समझने जरूर का आइए। प्रकार प्रयास की, करूं। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सही प्रकार की शिक्षा भंडारी सर फैला रहे हैं पूरे देश में। सब लोग का एक एक करके स्वागत रहेगा। राकेश मनचंदा जी, कैन आई रिक्वेस्ट यू टू अनम्यूट योरसेल्फ एंड कम ऑन द वीडियो एंड प्लीज रेज योर क्वेश्चन। थैंक यू। राकेश मनचंदा जी, दिल्ली से, धन्यवाद। सबसे अन्ना पहले हजारे टीम तो के साथी साथी राकेश जी जी। नमस्ते। नमस्कार जी, नमस्कार। हाँ, बोलिए। कैसे हैं संजय जी? हाँ जी बस भैया। अभी आपने सुना, बोलिए। हाँ, आपकी काफी याद आ रही थी तो मैंने कहा कि कोई ज्यादा प्रश्न नहीं है, क्योंकि आपने काफी विस्तार में और काफी कम शब्दों में उसको अपने पूरे कार्य को बहुत ही अच्छे तरीके से उसको जोड़ा है। तो मैं ये जानना चाह रहा था कि जो 60 बच्चे आप लेते हैं और उनको स्क्रीन करके उनको योग्य और कुशल और स्किलफुल बनाने का जो आपने बीड़ा उठाया है, उनका जो प्लेसमेंट है, और वो आपने बताया अगर वो शहर में उनको काम मिलता है तो तकरीबन 40,000 पर मंथ, या गांव में अगर वो सेटल होते हैं तो 25,000 पर मंथ पे है। तो उनकी जो टेस्टिमोनीज हैं, जैसे आपने कहा कि वो मोटर पे ही काम करते हैं या मोटर की मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात है, तो मेरे दिमाग में एक प्रश्न बार बार ये उठ रहा था कि मैं जो मोटर की मैकेनिज्म है आज तक इंडिया में, वो पूरी तरीके से उसमें कई चीजें जो हैं, वो कंपोनेंट्स जो हैं, वो जैसे रेयर अर्थ है या आपका सेमीकंडक्टर्स भी हैं, तो वो टोटली आउट ऑफ इंडिया की सप्लाईज पे भी डिपेंडेंट है। तो जो आप मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जो आपका प्लेसमेंट है, जो टाटा के साथ में आपका एक गठबंधन है, तो उसकी टेस्टिमोनीज कितनी है? पर ईयर कितने लोग सेटल हो पाते हैं? हाँ, मैं बताता हूँ, 1 मिनट। देखो, ये अलग अलग बातें हैं। जो हमारा स्कूल का प्रोग्राम है, उसमें हम उसका करियर प्लान बनाते, फिर वो बच्चा चूज करता है कि 10वीं तक हम उसको, छोटा शिशु से लेके 10वीं तक ऑब्जर्व करते हैं। फिर उसको बताते हैं कि तेरे लिए, अगर तू सबसे अच्छी तरह से काम करे तो यहाँ तक पहुंच सकता है, और अगर वो तू कुछ अड़चने आई, कुछ ठीक से नहीं कर पाया, तो यहाँ तक जाएगा। तो वो स्कूल का जो प्रोग्राम है करियर गाइडेंस का, वो अलग है। आईटीआई का जो है, वो टाटा के साथ है आईटीआई का। तो उसमें करीब, समझो हमारे 100 बच्चे हैं आईटीआई में, 100 से 140 तक बच्चे होते हैं। तो उसमें से करीब 70-80 लोग को टाटा ले लेता है। लेकिन वो बच्चों को फाइनल चॉइस रहती है कि वो बच्चे टाटा को ज्वाइन करना चाहे, या और भी जो हमारे कैंपस विजिट के लिए कंपनी आती है उनको ज्वाइन करना। और वो जो था, 70,000 शहर में और 40,000, वो अलग टाइप का स्कीम है। वो हम में से कोई संबंध नहीं है। हम जिनको
नौकरी देते हैं, वो जो विद्यालय प्रोग्राम में है, वहां पर वो बच्चों को हम गांव से ही सिलेक्ट करते हैं और उनको बोलते हैं कि आप गांव में ही जो सेंटर हमने खोला है उसमें नौकरी करो, आपको यहाँ 40-45 हजार मिलेंगे जो आपके लिए, और उनको वो मान्य हो जाता है कि मुझे अगर तहसील प्लेस में 40-45 हजार मिले तो कई अच्छे है वो पूना जैसे सिटी में 70-80 हजार मिलने, वो अलग प्रोग्राम। ठीक है जी, जी थैंक यू सर, जी जी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जी जी राकेश भाई, आपने अच्छा प्रश्न पूछा। जूम यूजर फिर से इनवाइटेड है, यदि अपने आप को अनम्यूट करके प्रश्न करना चाहें, नाम बोल दीजिएगा, आप फ्रंट में आएंगे तो बोल दीजिएगा वीडियो ऑन करके। जूम यूजर आपको फिर से मैं निमंत्रित कर रहा हूँ, जिन्होंने जिस साथी ने अपना नाम जूम यूजर लिखा हुआ है वो निमंत्रित है। लास्ट कॉल है उनके लिए, अपने आप वीडियो पे आए, अनम्यूट करें, अपना प्रश्न पूछें। धन्यवाद। आपके लिए हम 5-10 सेकंड वेट कर रहे हैं, नहीं तो फिर प्रश्न अब फिर माइक है गोपाल प्रसाद जी की तरफ जा रहा है। आदरणीय गोपाल प्रसाद जी, वेलकम। प्लीज शूट योर क्वेश्चन। यदि जूम यूजर 1 मिनट अगले कुछ सेकंड में नहीं आ रहे हैं तो गोपाल जी आप अनम्यूट कर लें, वीडियो पे आए, अपना प्रश्न पूछें। गोपाल दादा, गोपाल प्रसाद जी, धन्यवाद। जी नमस्कार। नमस्कार मेरा दादा। सर से ये प्रश्न है कि वो मैकाले की शिक्षा पद्धति को सपोर्ट, उनके समर्थन में है अथवा नहीं, और दूसरा ये है कि वर्तमान शिक्षा पद्धति में उनके विचार से क्या कमियां हैं और उसको कैसे सुधारा जा सकता है, यही मुख्यतः हमारा प्रश्न है। और इसके साथ ही हम वाराणसी में अगर उनके इस मॉडल को इम्प्लीमेंट करना चाहे तो उनके तरफ से हमें क्या क्या सपोर्ट मिल सकता है। धन्यवाद। जी जी। भंडारी साहब, 2-3 प्रश्न एक से जुड़ते हुए, थैंक यू। ओवर टू भंडारी सर जी। हाँ, तो मैं ये बोलना चाहूंगा, देखो अभी हमारे इधर तो ऐसी परिस्थिति है कि अगर हम एसएससी बोर्ड का एग्जाम बच्चों का नहीं करवाएंगे तो बच्चे नहीं आएंगे हमारे पास। तो जो भी सरकारी शिक्षा है उसका एग्जाम देने के लिए तो हमको बच्चों को ट्रेन करना ही पड़ता, तो उसके लिए तो हम ट्रेन करते ही है। लेकिन जो शिक्षा में कमियां है उसके लिए काम करने के लिए हमने ये सारा स्किल डेवलपमेंट सेंटर, कौशल्य विकास केंद्र, फिर ये जो क्लब वाला हमारा स्कीम है, फिर ये जो कंप्यूटर सेंटर वाला स्कीम है, फिर ये जो हमारा प्रॉक्टर वाला स्कीम है, मतलब जो क्या गोद लेने वाला, शिक्षक ने गोद लेने वाला स्कीम है, ये सारे 4-5 स्कीम जो है वो उसी लिए बनाए हैं कि जो मेन स्ट्रीम एजुकेशन है उसके जो वीकनेसेस है उसको हम रेक्टिफाई कर सकें, उसको हम ठीक कर सकें। तो उसके लिए ये हमने स्कीम बनाई है। और जैसे अभी जब हमारे प्रोफेसर साहब ने पूछा था कि आपको अगर वाराणसी में करना है तो हम आएंगे, लेकिन उसके लिए आपको स्किल डेवलपमेंट सेंटर के लिए जो फंड्स चाहिए वो खड़े करने पड़ेंगे। फिर आपके टीचर्स की मानसिकता होनी चाहिए ट्रेनिंग लेने के लिए, कि ये क्लब्स वाला ट्रेनिंग हो या ये प्रॉक्टर सिस्टम वाला सिस्टम हो या कंप्यूटर सेंटर वाला सिस्टम हो, उसका ट्रेनिंग लेने को तैयार है। तो हम डिपेंड्स ऑन द केस कि वो टीचर को हमारे यहाँ रख के ट्रेन करे या हम वहाँ आके ट्रेनिंग दें, तो वो ट्रेनिंग हो सकता है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर भंडारी जी। मैं जाता हूँ डॉक्टर बीजी सिंह जी के पास में। डॉक्टर बीजी सिंह जी, आप अपने आप को अनम्यूट करें, वीडियो पे भी आ सकते हैं तो बहुत सुंदर। कृपया अपना प्रश्न करें। थैंक यू। बीजी सिंह सर। प्रणाम प्रोफेसर संजय भंडारी सबको। आपकी जो वाणी है उसमें एक तब मुझे अनुभव होता है, और कोई प्रश्न तो सामान्यतया नहीं है। मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूं प्रोफेसर संजय भंडारी साहब। एक दो छोटे प्रश्न हैं। श्रद्धेय डॉक्टर कमल टावरी सर ने कहा था कि क्या उत्तराखंड में हमें आपका आशीर्वाद मिल सकता है, तो आपने उत्तर दे दिया है कि मिल जाएगा। अब दो छोटे से प्रश्न है कि कितनी भूमि की आवश्यकता होगी और कितने फंड की आवश्यकता होगी, क्योंकि संसाधन है वहाँ, अनेक जगहों पर लोगों के पास जगह भी है और फंड भी उपलब्ध हो सकता है। तो अधिकतम कितना फंड चाहिए होगा? बहुत हाँ, तो मैं मेरे अनुभव से इतना कहूंगा, आपके स्कूल में कितने बच्चे एक क्लास में? नहीं नहीं,
प्रोसेस अगर ऐसा समझो, है, अगर पुल मैं नहीं मान है लेता हूँ, जहाँ जहाँ नई शुरुआत होनी है, तो मैंने नए सेटअप के लिए सुनिए, ठीक है, फिर मैं बोलूं कि आप अगर एक क्लास में 30 या 40 बच्चे रखना चाहते हो, वो आइडियल क्लास साइज है। एक क्लास में 30, एक डिवीजन में एक क्लास में 30 से 40 बच्चे हो, वो सबसे बढ़िया है। और उस टाइप का अगर स्कूल है तो वो स्किल डेवलपमेंट के सेंटर के लिए आपको वहाँ जो इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह लगेंगे, उसके लिए करीब 3 से 3.5 लाख रुपए लगेंगे। फिर 5 कंप्यूटर के लिए आपको वो अलग से लगेगा। और बाकी इसके लिए तो कुछ खर्चा नहीं है। ये जो क्लब एक्टिविटी के लिए कोई खर्चा नहीं है, करियर गाइडेंस के लिए कोई खर्चा नहीं। और आपके पास समझो एक 400 स्क्वायर फुट वाला 2 रूम्स होना चाहिए स्किल डेवलपमेंट सेंटर के लिए, या वर्कशॉप टाइप का एक आध ही भी हो तो भी चल जाएगा। जी धन्यवाद प्रोफेसर भंडारी। एक एक अभी एक प्रश्न और है कि आपका ये विद्यालय कहाँ पर स्थित है, नाम क्या है? ये हमारा विद्यालय है सातारा डिस्ट्रिक्ट में, पूना के नजदीक वाई करके जगह है, वहां पर है ये जो। लेकिन मैंने बताया कि यही एक्टिविटी वैसे 4-5 जगह चल रही है। तो ये स्कूल का नाम है भारत विद्यालय। मेरे ये जो स्कूल की मैं बात कर रहा हूँ, वो स्कूल का नाम है भारत विद्यालय। जी बहुत सुंदर, सही में भारत कैसे उठना चाहिए, इसका एक विद्यालय है। सबके पास इसकी तस्वीर पहुंच ही रही होगी, मन की तस्वीर। और जाके भी आप देख सकते हैं एक एक करके पूर्व सूचना के अनुसार प्रोग्राम बना के, जैसे प्रोफेसर भंडारी जी ने बोला। थैंक यू सो मच फॉर क्रिएटिंग सच ए ब्यूटीफुल एंटिटी प्रोफेसर भंडारी। अभी एक तो बार बार हाथ शायद सॉरी अनम्यूट कर रहे हैं अपने रणवीर शर्मा जी, पर उससे पूर्व हाथ उठा हुआ है प्रेमानंद महाराज जी कानपुर का। प्रेमानंद महाराज जी अनम्यूट करें, कृपया अपनी बात कहें। थैंक यू वेरी मच प्रेमानंद महाराज, नमस्कार, वेलकम। संजय भंडारी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद। अपना एक हमारे ग्रुप का एक स्कूल चलता है दिव्यांग बच्चों का, जिसमें करीब 70-80 बच्चे हमारे विद्यालय में हैं। तो दिव्यांग बच्चों के लिए भी कुछ आप उसमें लग सकते हैं। और कभी ऑनलाइन कोई ऐसी व्यवस्था है क्या कि हमारे जो दिव्यांग बच्चों को जो टीचिंग करते हैं वो कुछ ज्ञान ऑनलाइन प्राप्त कर सके, क्योंकि हर आदमी का संभव नहीं है पहुंच पाना कहीं भी ट्रेनिंग लेने के लिए, क्योंकि वो अपने कार्य में लगे हुए हैं मान लिया। तो ऐसा कुछ प्राविधान है क्या कि ऑनलाइन कोई ट्रेनिंग दी जा सके और विद्यालयों को और अच्छी व्यवस्था बनाई जा सके? देखो, ये जो दिव्यांग का स्कूल है, उसके ऊपर बहुत लोगों ने काम किया है। तो वो तो अभी आपको पता होगा कि हमारे इधर भी, मैं कम से कम एक 4-5 स्कूल को जानता हूँ जहाँ दिव्यांगों के ऊपर काम चलता है। तो उनको मैं संपर्क करवा सकता हूँ आपका। और ये जो जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। स्किल का ट्रेनिंग है, वो आपके बच्चों को भी कैसे दिया जा सकता है, उस पर किस टाइप के दिव्यांग है वो सब देख के सोचा जा सकता है। लेकिन दिव्यांगों के एजुकेशन के लिए हमसे भी अच्छे स्कूल, क्योंकि हम तो दिव्यांगों में काम नहीं करते हैं, तो जो लोग काम कर रहे हैं उनसे हम मिलवा सकते हैं। जी बहुत जी बहुत धन्यवाद धन्यवाद प्रेमानंद आपका। जी जी जी। हाँ प्रेमानंद महाराज जी, आपका भी धन्यवाद, आपने अच्छा प्रश्न पूछा और सब हम लोग स्पेसिफिक प्रश्न पूछ रहे हैं। जैसे मैं कह रहा था, मैंने देखा रणवीर शर्मा जी ने, जो कि करनाल से हमारे साथ जुटे हुए हैं, कुछ अच्छे प्रश्न किए हैं। यदि सॉरी उनका हाथ अनम्यूट था। सो यदि कुछ प्रश्न करना चाह रहे हैं तो रणवीर भाई से स्वागत है आपका, रणवीर शर्मा जी। ठीक है, हम लोग 9:19 पे पहुंच रहे हैं। जी दादा वेलकम। हेलो, आप मुझसे कह रहे हैं? हाँ कोई आपका आप अनम्यूट कर रहे थे, कोई प्रश्न हो तो दादा प्रश्न करें। नमस्कार, प्रणाम, वेलकम। मेरा तो भंडारी जी से एक ही प्रश्न है जी कि आप जो ये स्कूल स्किल बेस्ड चला रहे हैं, क्या किसी ब्लॉक में या गांव में भी आप चला रहे हैं क्या? तो ये गांव में ही है।
ये हमारा स्कूल जो है गांव में ही है। तो अगर गांव में है तो उन बच्चों से आप फीस तो ले रहे होंगे? बताए नहीं, 1 रुपया भी फीस नहीं लेते। अच्छा। फीस और सरकार से भी नहीं लेते और बच्चों से भी नहीं लेते। तो फिर फंडिंग आप कहाँ से करा रहे हैं? हाँ, मैंने बताया कि हम CSR फंड, मैं IIT वाला हूँ ना, तो मेरे दोस्त लोग हैं कंपनीज में, और यहाँ जो ये स्कूल मेरे 5 जगह काम चल रहा है, ये पर्टिकुलर स्कूल जो है, इसके जो संस्थापक है उनकी खुद, वो अभी गुजर चुके हैं, लेकिन उनकी जो ओरिजिनल कंपनी है वो कंपनी हमको बोले मैं फंड्स देती है। 11 साल से चल रहा है। उन्होंने खुद का भी कॉर्पस बना के रखा है, और हम छोटा मोटा चीज बच्चों ने जो बनाई हुई चीजें भी, लेकिन उससे ज्यादा पैसे नहीं मिलते। हमारे पास धन्यवाद। कॉर्पस है, और CSR फंड में से हम, क्योंकि जैसे ही हमारे विजिट, जो भी इंडस्ट्रियलिस्ट है, CSR वाला है, जैसे हमारे स्कूल को विजिट करता है वो देता ही है फंडिंग। हमको फंडिंग बहुत उल्टा हमको मना करना पड़ता है कि अभी इस साल इतना नहीं, इतना ही चाहिए हम। अच्छा, बहुत धन्यवाद। सुंदर। उसका विजिट करने के बाद ही, हम पहले बिना विजिट किए किसी से 1 पैसा भी नहीं लेते। हम बोलते पहले आओ, देखो हमारा काम, फिर आप हमको सपोर्ट करो। थैंक यू। बहुत 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 धन्यवाद। बढ़िया। जी जी, ये इस कहावत को पूरा करता है, इस बात का सपोर्ट करता है कि अच्छे काम के लिए कभी भी धन की कमी नहीं रही, और भाई कमलानंद जी और सभी ये साथियों ने वो आवाज कहते कम रहे। क्यों आ रही है? हाँ, कुछ हो गया होगा कारण। मैं ये कह रहा हूँ कि ये एक कॉमन एक फैक्ट है जो हम सभी साथी रिपीट करते रहते हैं कि अच्छे काम में कभी पैसे की कमी नहीं आती है। तो थैंक यू प्रोफेसर भंडारी कि आपने इस बात को टेस्टिफाई किया थ्रू योर ओन वर्क। वंडरफुल। हमारे साथ में बलदेवराज सूद जी हैं जिन्होंने अनम्यूट किया था, और ये राष्ट्रीय संयोजक हैं भारत आपका गठबंधन आवाज के। कम आ बलदेवराज रहा जी, है क्यों? ओह माय गुडनेस, व्हाट कैन आई डू। हेलो, अभी आ रही है क्या? आ रही है लेकिन बहुत क्षीण आ रही है। ठीक है, ओह माय मैं गुडनेस, माय मैनेज गुडनेस। कर लूंगा। ठीक है, कोई बात ठीक है, मैंने डिस्कनेक्ट करके फिर से कनेक्ट किया है। अभी आ रही है क्या दादा? संजय भंडारी सर, नहीं। अभी आ हाँ, रही है? लेकिन क्षीण है, ठीक है, चल जाएगा अभी उसमें। ओके, पहले थैंक अच्छी आ थैंक रही यू फॉर थी। बियर। हाँ, लगातार कुछ बारिश हो रही है, शायद मौसम की गड़बड़ी के कारण आवाज की हाँ, हो गड़बड़ी हो सकता है। रही होगी। जी 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 जी। तो अभी हमारे बीच में बलदेवराज सूद जी हैं, राष्ट्रीय संयोजक हैं भारत गठबंधन के। उन्होंने अनम्यूट किया था। कुछ कहना चाह रहे हैं क्या सूद साहब? बलदेवराज सूद जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं क्या? स्वागत है। बलदेवराज सूद जी, कुछ कहना चाह रहे हैं? कोई प्रश्न है? जी साथियों, हम लोग यदि वो कुछ कहते हैं हम वेट करेंगे बलदेव राज जी का, लेकिन बीच में अपनी बात को हम बढ़ाते रहते हैं। ये मीटिंग को 9:30 से 9:45 के बीच में नॉर्मली हम खत्म करते हैं। कोई विशेष बात हो तभी एक्सटेंड करते हैं। तो किसी और भी साथी को कुछ कहना हो तो उनका स्वागत है। मैं चाहूंगा जो उपस्थित सीनियर साथी हैं, डॉक्टर अलका जी हैं अपने साथ, भारत भैया हैं, सत्यप्रकाश भारत जी हैं, मैं मानता हूँ श्री भाई भी होंगे, और कुछ आपकी रोजी रानी जी, आप तो कानपुर में एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन में जबरदस्त रूप में लगी हुई हैं। आपका, प्रोफेसर भंडारी जी के जो विचार आपने शुरू से सुने हैं उसके बारे में आपका क्या विचार है? थोड़ा अपने आप को आप अनम्यूट करें, अपनी बात करें रोजी रानी जी, और यदि आप वीडियो पे भी आएंगे तो अच्छा रहेगा। रोजी रानी जी, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ, जी काइंडली स्टेट योर पॉइंट। थैंक यू। जी सर। प्रणाम। जी सर, प्रणाम प्रणाम। सर अच्छा जी लगा, सुन रही थी। जी 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 जी। इसमें मतलब सर, सर तो बहुत ही बेहतर कर ही रहे हैं कोशिश एक। तो बढ़िया है सर, ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगी इस विषय पे। सर खेती और किसान के अलावा जो सब्जेक्ट है उस पे मैं ज्यादा विचार रखने में सक्षम नहीं रहती हूँ। अच्छा, नहीं नहीं, एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन पे आप काम कर रहे हैं, किसानों की मदद करते हैं, हमने सोचा जी आपके विचार सुने जाए। ठीक है। और इसको जब कहते हैं कि सभी जो हम दीदी बोल रहे लोग हैं, थे दादा कि लोग हैं, सबकी तरफ से एक रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, तो हमने कहा आपकी तरफ से सुनना चाहिए। हमारे साथ स्मृति देवी जी भी हैं, वो भी कुछ कहना चाहें ज्वाइन तो उनका करेगा। स्वागत है। सभा जी का स्वागत है। कुछ समय है तो हम अभी बहनों का, लेडीज का इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। दीदी लोग कृपया बोले, सभा खान जी, और जो दूसरी एक और दीदी। थैंक यू रोजी फॉर ज्वाइनिंग एंड कंटिन्यूसली लिसनिंग टू द प्रोग्राम। अपने विचार व्यक्त किए, धन्यवाद। सभा जी।
दो मिनट करके कर लीजिए, क्योंकि थोड़ा समय है इसलिए उसका उपयोग कर लें। थैंक यू। शर्मा जी, अगर कोई सवाल नहीं है तो कर लीजिए। रणवीर शर्मा जी से कहो कि 23, 24, 25 का प्रोग्राम है, उसकी थोड़ी डिटेल सबको साझा कर चलिए, देते। बहुत अच्छा आपने याद दिलाया, ये भी लिखा हुआ था। कोई प्रोग्राम नहीं धन्यवाद है हमारे पास अभी तक। जी जी। रणवीर शर्मा जी, दादा कृपया हाँ है। माइक पे आए, समय का उपयोग करें। अच्छा, बलदेव राज जी कुछ कहना चाह रहे हैं क्या? हाँ हाँ हाँ, हाँ, कहिए मैं बोलिए। संजय भंडारी जी ने जो विषय रखा है उसका, हाँ वो बहुत अच्छा विषय है। उन्होंने जो इंस्टीट्यूशन चलाया हुआ है वो बिना फीस लिए वो काम कर रहे हैं, और बहुत ही प्रेरणादायक काम है। तो मैं समझता हूँ कि सारे देश के लिए प्रेरणा का काम ये है भाई जी। मैंने कहा कि कार्यक्रम लोगों को सही धन्यवाद। शिक्षा मिल सके, सही उनकी योजना मिल सके। धन्यवाद अम्बा जी, आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद जी, ये जो प्रोफेसर भंडारी जी का प्रेजेंटेशन रहा और उस पे जो प्रश्न उत्तर हुए, किसी साथी को कोई और प्रश्न करना है क्या? या मैं चाहता हूँ श्री भाई आपकी तरफ से कुछ एक वैल्यूबल कमेंट आ जाए, और सत्य प्रकाश भारत जी की तरफ से कंक्लूडिंग कमेंट आ जाए। इसको कंक्लूड करते हैं, और फिर जैसा प्रोफेसर योगेंद्र जी ने कहा है, थोड़ा रणवीर जी को भी सुनेंगे। तो श्री भाई, 1 मिनट के लिए आपका सुंदर कमेंट। श्री भाई, पुणे से, श्री दादा थैंक यू। आइए। थैंक यू संजय भाई, एग्जाम्पलरी, बहुत महान काम कर रहे हैं, हम लोगों को प्रेरणा दे रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि आपकी मदद से हम लोग पूरे भारत में इसको रेप्लिकेट करेंगे। थैंक यू। बहुत बढ़िया, और इसी से संपूर्ण स्वराज की स्थापना होगी। बहुत सुंदर कार्य, बहुत सुंदर कमेंट। मुझे मालूम था श्री भाई अपना आधा मिनट में बात खत्म करते हैं। लास्ट में सत्य प्रकाश भारत जी, कंक्लूजन के लिए आपके पास ही आ रही है गेंद। वोट ऑफ थैंक्स मुझे लगता है अभिषेक जी रणवीर ने जी दिया का था पहले। जी जी, बोलिए बोलिए बोलिए। रणवीर जी को सुनते हैं एक बार। सत्य प्रकाश जी, अपने संजय भंडारी सर के जो उन्होंने प्रेजेंटेशन किया, प्रश्नोत्तर, उसको कंक्लूड करें, उस पर अपना लास्ट वैल्यूबल कमेंट। सत्य प्रकाश भारत जी, यू वेलकम। जी जी भारत जी सर। जी, बहुत दिन के बाद संजय शर्मा जी अपने ओरिजिनल रूप में दिख रहे आज, उसके लिए अच्छा बहुत बहुत धन्यवाद। जी और दादा, संजय जी दादा। जी का तो काम, उनकी जो एक मौलिक काम है कि कैसे एक ग्रामीण भारत का युवा स्वाभिमानी और स्वावलंबी बने, उसको नौकरी की आवश्यकता ना पड़े, ये मुख्य भाव है उनका। और वो लगातार उसके प्रयास में लगे हैं, और उन्होंने बहुत से अपने शिष्य तैयार किए हैं जो आज स्वाभिमान, स्वावलंबन और ईमानदारी के साथ जी रहे हैं। संजय भंडारी जी आए, अपनी बात रखी, और इसी प्रकार देश भर में एक दूसरे के पूरक बनते हुए, एक दूसरे की जानकारी करते हुए हम सब आगे बढ़ते जाए, जिससे कि ये है कि देश में वो ही नहीं है जो सिर्फ मीडिया में देख रहे हैं, हम टीवी पे देख रहे हैं। देश में और भी अभी लोग जिंदा है जो जमीन पे काम कर रहे हैं, है ना। यही मुख्य इस जन अभियान का, इस पूरे चैनल का जो हम कर रहे हैं, इसकी मुख्य विशेषता है कि ऐसे लोग आए, इनका परिचय हो, एक दूसरे को जाने, एक दूसरे के पूरक बने, सहयोगी बने, जिससे कि ये सही भारत, नया भारत, सच्चा भारत खड़ा हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद संजय भंडारी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद हमें ये संधि देने के लिए। जी जी, जैसे भंडारी सर, ये मौका है एक दूसरे से जुड़ने का, देश भर के साथी जुड़ते हैं आपका काम पूरे देश में फैलाने के लिए। आपके ये साथी आपके साथ खड़े मिलेंगे, और आपके आपने मदद का, जो आपने टेक्निकल सहयोग का प्रॉमिस किया है, आशा करते हैं काम को बढ़ा पाएंगे। मैनी मैनी थैंक्स। और इस संपूर्ण स्वराज धन्यवाद के अभियान को धन्यवाद। बढ़ाते हुए रणवीर शर्मा जी से निवेदन है कि क्या कार्य कर रहे हैं। भंडारी सर कुछ कह रहे हैं क्या बीच में? नहीं नहीं, कोई बात नहीं। सर सर, धन्यवाद। मैनी थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। और भविष्य में भी आप दूसरे और प्रोग्राम्स में भी ज्वाइन करें, आपसे हमें शक्ति मिलेगी, एक दूसरे की शक्ति जरूर को जरूर। बढ़ाएंगे। तो ये जो संपूर्ण स्वराज का अभियान एक तरह से टेक्निकल तरीके से सच में एम्पावर करते हुए आदरणीय संजय भंडारी जी ने शुरू किया हुआ है। रणवीर भाई साहब, इस काम को कैसे बढ़ाएंगे करनाल में, आपसे सुनना चाहेंगे अगले 10 मिनट करीब। रणवीर भाई साहब, थैंक यू, ओवर टू यू। रणवीर शर्मा जी। थैंक यू संजय भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। काफी दिनों बाद आपका चेहरा सामने आया, और बड़ा स्मार्ट चेहरा लग रहा है। थैंक यू सो मच। स्टाइल, सेलिब्रेशन सर। जय हिंद सर। बालों की स्टाइल भी, मूंछों की स्टाइल भी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप प्रेम है इसी स्टाइल आपका, जय हिंद। आगे बढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो भैया। हमारा करनाल में, जैसा आप सब भाइयों ने निर्णय लिया, 23 तारीख को अपने निर्णायक मंडल की मीटिंग है। तो उसमें जिन भाइयों जिन बहनों, बहनों को आप मत लोग, बोलो दादा।
हाँ इनवाइट किया है, तो आप सब लोग वहाँ पे आएंगे। 23 तारीख को हम आप सबका स्वागत करेंगे। और 24 और 25 को संपूर्ण स्वराज की अवधारणा के बारे में और जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है कि स्वराज क्या है और ये क्यों हमें जरूरत है और इसे किस प्रकार से हम प्रारंभ करें और किस तरीके से करें और कौन कौन लोग करेंगे, इन सब विषयों पे डिटेल में चर्चा होगी। अब पिछले 2 दिन से, जैसे कल भी और आज भी, कल सोमानी जी ने, आज भंडारी जी ने, ये सभी प्रोग्राम अपने ग्राम स्वराज के तहत और वार्ड स्वराज के तहत बहुत अच्छी तरीके से गांव गांव में चलाए जा सकते हैं और हमारे जो बेरोजगार युवा हैं उनको एक स्वावलंबन की तरफ हम आगे बढ़ा सकते हैं, बहुत आराम से बढ़ा सकते हैं। कितने अच्छे प्रोग्राम अभी आप लोग हम सब लोगों ने सुने हैं इन दोनों प्रोफेसरों के, चाहे वो सोमानी जी थे कल और आज हमारे भंडारी जी थे। तो इसीलिए हम इसे एक विकल्प के तौर पे समाज के सामने देख रहे हैं कि ये सबसे पहले हमारी यही व्यवस्था थी, ये व्यवस्था थी जिसे पिछले करीब करीब मान के चलो कि 70-80 सालों में उसमें बिल्कुल उसको बुरी हालत में कर दिया और उसे दोबारा से हम स्टार्ट करने के लिए करनाल में ये प्रोग्राम कर रहे हैं कि फिर से एक बार लोगों को जागरूक किया जाए कि ग्राम स्वराज और वार्ड स्वराज, नगर स्वराज ही हमारे पास विकल्प है अपने आने वाली पीढ़ियों को आगे बढ़ाने के लिए, हमारी जो समस्याएं हैं उनके समाधान के लिए, क्योंकि वो समाधान हमारे अपने संवैधानिक अधिकार जो हैं 73वें संशोधन के अंदर 11वीं सूची में जो 29 अधिकार हैं वो सब हमारी समस्याओं से आधारित हैं, चाहे बिजली हो, पानी हो, सड़क हो, शिक्षा हो, चिकित्सा हो, वो सभी अधिकार हैं। उन अधिकारों को हमने कैसे पाना है, किस तरीके से पाना है, क्या हमें वो तरीके अपनाने पड़ेंगे, उन्हीं के बारे में ये प्रशिक्षण है। और जब एक बार हमें तरीका पता चल जाएगा कि इन अधिकारों को हम पा सकते हैं, अब जो इस व्यवस्था पे लोग बैठे हैं वो हम सबको मालूम हो वो किसी भी सूरत में हमारी समस्याओं का कोई समाधान चाहते ही नहीं, ना उनका ऐसा कोई प्रोग्राम है। दिखाने को प्रोग्राम जरूर है कि हम लोगों की समस्याओं का समाधान करेंगे और सबजबाज भी दिखाते हैं, तो हम इन्हें 70-72 सालों से ढो रहे हैं, कभी किसी को कभी किसी को, हर 5 साल के लिए। इस व्यवस्था को हम कैसे बदलें और आमूल चूल परिवर्तन तक कैसे लेके जाएं, इस बात का भी प्रशिक्षण होगा, अधिकारों को पाने का भी और इस भ्रष्ट व्यवस्था को हटाने का भी। इसमें जोरदार प्रशिक्षण दिया, ट्रेनिंग दी जाएगी कि हम इस तरीके से 1 बाय 1 करके इस भ्रष्ट व्यवस्था को आमूल चल परिवर्तन में ला करके लोगों की सुख शांति और समृद्धि के लिए, जैसा हमारे अभी दोनों प्रोफेसर ने बताया, चाहे वो स्वावलंबन की समस्या हो, चाहे उनके कम्युनल हार्मनी की समस्या हो, चाहे उनके जात पात की समस्या जो लोगों ने डाल रखी है, फूट डालने की जो समस्या है और भाईचारे को जो खत्म कर दिया है, उन सारे विषयों को लेकर के एक एक को करके हम डिटेल से आप लोगों से डिस्कस करेंगे। और उस डिस्कशन से पहले मैं आप लोगों को एक बार फिर, जो भी भाई इस प्रोग्राम में जुड़े हुए हैं, उनको अपने हृदय की गहराइयों से निवेदन कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है इसमें आप आए और इस संपूर्ण साम्राज्य की अवधारणा को अपने दिल में उतारें और अपने साथ इस समझ को बढ़ाएं और समझ को बढ़ा करके जो जहां भी काम कर रहा है, चाहे वो गांव में है तो उसे गांव में लागू करवाए, और अगर वो शहर में किसी वार्ड में है, क्योंकि हर आदमी किसी न किसी शहर में रहता है, तो शहर में है तो वार्ड भी जरूर होगा, या किसी गांव में रहता है तो वो गांव में ग्राम सभा भी जरूर होगी। इन दोनों की मदद लेके वो किस तरह से अपने अधिकारों को पा सकते हैं, किस तरह से अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, ना केवल अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं
बल्कि अपने पूरे गांव की, पूरे वार्ड की जो समस्याएं हैं उनका समाधान अपने संवैधानिक तरीके से हम कैसे करें और इस भ्रष्ट व्यवस्था के ऊपर नकेल कैसे डालें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हर आदमी देखता है, कुड़ता है। गरीब आदमी को, बेचारे को फुर्सत नहीं अपनी रोजी रोटी से, साहूकार को जरूरत नहीं, कहावत है। और जो हम मिडिल क्लास हैं वो इस बात से कुड़ते हैं कि ये गलत कर रहा है। हम देख रहे हैं कि नेता गजब की झूठ बोल रहा है, हम देख रहे हैं कि नेता हमारे बीच में, समाज के बीच में किस तरीके से फूट डाल रहा है, और फिर भी हम उसको सह रहे हैं। और ये भी देख रहे हैं कि वो किस तरीके से लूट मचा रहा है। अभी थोड़ी देर पहले हमारे आदरणीय प्रोफेसर योगेंद्र जी ने सवाल उठाया कि हमारे प्रधानमंत्री एक संवैधानिक पद पे होके किस तरीके से अपनी पार्टी का प्रचार और प्रसार कर रहे हैं, सिंबल लगा के। और इस बारे में हमारी डिस्कशन हुई कि इस संवैधानिक पद की वो किस तरीके से मतलब मिसयूज कर रहे हैं। और ये भी हम सब लोगों ने सोचा कि अगर सब भाइयों की सहमति बनेगी तो यहीं से शुरू किया जाए, करनाल से शुरू किया जाए, एक रेजोल्यूशन पाया जाए कि जो संवैधानिक पद पे पार्टियों के लोग बैठे हुए हैं, क्या उन्हें अपनी पार्टी के प्रचार और प्रसार करने का एकाधिकार है? अगर है तो वो कैसे और क्यों? पब्लिक मनी का तो मिसयूज हो रहा है ना, टैक्स तो पब्लिक का है। एक प्राइम मिनिस्टर जब चलता है तो करोड़ों रुपए का बजट हमारा लगता है, क्योंकि मैं प्रशासनिक अधिकारी रहा हूं और मैंने देखा है किस तरीके से वो लगता है। और वो पार्टी के प्रसार के लिए पब्लिक इंटरेस्ट में हमें पैसा मिलता है। छोटे से छोटा भी जो मुलाजिम है वो अपनी गाड़ी की लॉक बुक भी भरता है। कई सारे हमारे अधिकारी बैठे होंगे, मुलाजिम रहे हैं, छोटी सी लॉक बुक भरता है कि मैं गाड़ी इतने किलोमीटर ले गया, तो उसमें एक वर्ड लिखा होता है पब्लिक इंटरेस्ट। समाज की भलाई के लिए मैंने ये यात्रा की है, और उसका विवरण भी देना होता है। तो पब्लिक की जो रैलियां होती हैं, इसमें संवैधानिक पद पे जो लोग मंत्री और प्रधानमंत्री चल के जाते हैं, और इसके बाद हमें समझ में नहीं आया कि वो लॉक बुक किस प्रकार से अपनी भरते हैं और किस प्रकार से व्यवस्था को दिखाते हैं। मतलब ये जनता के साथ एक बहुत बड़ा धोखा भी है और एक बहुत बड़ा सवाल भी है कि हम इसका हल निकालें। और इसका हल अगर करनाल से निकलेगा, जैसे भाई योगेंद्र ने सबसे आग्रह किया है, और हमारे गोपाल आरटीआई एक्टिविस्ट ने भी इस बारे में अपना दिया कि हम इस व्यवस्था को और इस जो भ्रष्ट सिस्टम है इसको उठाने का बीड़ा लेंगे। तो ये जितने भी निर्णय लेने की जो पावर है, इस भ्रष्टाचार को दूर करने की जो शक्तियां हैं, वो आपको इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में ए से लेके जेड तक बताया जाएगा, समझाया जाएगा, सिखाया जाएगा। लेकिन हमने एक ही बात रखी है, जैसा सत्य प्रकाश भाई से डिस्कस हुआ, कि कार्यक्रम के अंदर समझने के लिए, अपनी समझ बढ़ाने के लिए, सीखने के लिए प्लस सिखाने के लिए उन सब भाइयों का स्वागत होगा। यहां ना तो कोई हाजिरी सिस्टम है, ना कोई भीड़ का सिस्टम है हमने रखा है, केवल उन वॉलेंटियर्स का रखा है जो वाकई अपनी ग्राम स्वराज के बारे में, उस अवधारणा के बारे में जो हमारी सदियों सदियों चलती रही है, हजारों सालों से, और भारत देश सोने की चिड़िया रहा है, उसी अपनी अवधारणा के साथ, और वही भाईचारा सिस्टम रहा है, उसे हम दोबारा कैसे अपने गांव के अंदर ला सकें, अपने शहरों के मोहल्लों में ला सकें, और लोगों की सुख शांति और समृद्धि की हम कामना करते हुए उनको आगे बढ़ा सकें। उन्हें ये लगे कि हाँ यार, ये ग्रुप बहुत अच्छी तरीके से हमें समझा रहा है, हमारी समझ को बढ़ा रहा है, और हमें और हमारी आने वाली पीढ़ियों को इसमें लाभ ही होगा। क्योंकि बगैर लाभ के और बगैर भय के, क्योंकि ग्रीड, लालच एक बहुत जरूरी आइटम है हर एक आदमी का,
फिर भी वो सबसे पहले सोचता है यार मुझे क्या मिलेगा, मैं इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में जाऊं। आज एक मेरा बहुत ही जिम्मेवार भाई ने पूछा, तो और मुझे बड़ी खुशी हुई जब मैंने उससे इस चीजें सारी डिस्कस करी, तो उसके मन में आत्मा में थोड़ी सी शांति आई कि हम सही प्रोग्राम में जा रहे हैं। उसके बहुत सारे सवाल थे, पढ़ा लिखा भाई था, इंटेलेक्चुअल था, बहुत सारे सवाल थे और होने भी चाहिए कि यार मुझे मिलेगा क्या। तो उस मिलने मिलाने के लिए मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि आपको ना केवल एक दिशा मिलेगी इस दशा को बदलने के लिए, बल्कि आपको एक आत्म संतुष्टि होगी, यार मैं सही जगह पे आया हूं और मैं सही चीज और सही समझ बना के जा रहा हूं और हर हालत से मैं इसके लिए दिन रात काम करूंगा। एक से एक योद्धा मैं देख रहा था, आज पांडे जी को सुन रहा था, महेश्वरी पांडे जी को, मतलब उन्हें पिछले कितने सालों से वो कितनी पुरजोर तरीके से समाज की समस्याओं को, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, करप्शन, भ्रष्टाचार, इन सब को लेकर के काम कर रहे हैं। और सब में एक बड़ी जोरदार तमन्ना है, एक आग है, एक जुनून है। सतप्रकाश भाई ये पिछले 40 साल से गांव गांव, घर घर दोस्तों को एक एक को ला रहा है, समझा रहा है, बता रहा है। तो हम सब भाइयों में मतलब एक है, एक आग तो है, एक जुनून तो है कि हम वैसे ही तमाशा बनाने के लिए नहीं इकट्ठे होंगे, बल्कि एक बहुत अच्छा विकल्प समाज को देने के लिए इकट्ठे हो रहे हैं। और मैं फिर एक बार निवेदन करूंगा कि आप जरूर इन 2 दिनों का 24-25 तारीख का लाभ उठाएं, फायदा उठाएं और अपने लिए भी, अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए भी, अपने समाज के लिए भी, अपने परिवारों के लिए भी, अपने देश के लिए भी उसको सीख के जाएं, समझ बढ़ा के जाएं। इसी आशा और उम्मीद के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और किसी भाई का कुछ सवाल हो थैंक यू। तो जरूर बताएं। जी 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 9:42 हो गया है और मेरे ख्याल से सवालों का भी समय समाप्त है, पर गोपाल भाई ने हाथ उठाया तो बहुत क्विक, आधा मिनट में यदि कर देंगे तो धन्यवाद। जी जी हेलो गोपाल भाई, हाँ कर लीजिए अपना प्रश्न बहुत जल्दी से। जी गोपाल भाई आवाज आ रही? हेलो गोपाल जी। हाँ, मेरा मेरा प्रश्न था, क्या खेती के क्षेत्र में भी सहकारिता का वो स्किल डेवलपमेंट का प्रयोग हो सकता है? ये हमारा प्रोफेसर साहब से, प्रोफेसर भंडारी जी से। ठीक है ठीक है, तो प्रोफेसर साहब जब भी स्क्रीन पे आएंगे उनसे हम समय लेंगे। 9:45 हो चुका है। अलका दीदी, वन ऑफ द सीनियर मोस्ट, आप वोट ऑफ थैंक्स भी कर दें। आज का प्रोग्राम कैसा रहा उसके बारे में आपका 1 मिनट में कमेंट। डॉक्टर अलका नार्वेकर ईरानी जी, निवेदन है कि आप स्क्रीन पे आए और धन्यवाद ज्ञापन आपकी तरफ से और प्रोग्राम क्लोज है। डॉक्टर अलका नार्वेकर ईरानी जी, निवेदन है कृपया स्क्रीन है। वोट ऑफ थैंक्स, आशीर्वाद आपकी तरफ से। अलका दीदी जी धन्यवाद। हेलो, ओम जी दीदी, शांति। ओम शांति। देखिए, अभी इतना अच्छा प्रोग्राम हुआ कि मेरे पास वर्ड्स नहीं है उसको डिस्क्राइब करने के लिए। और हम सब तो यूनानिमसली वी हैव सिलेक्टेड द बेस्ट ऑप्शन। तो मुझे सर इतना ये लगा कि इतने दिन इतना अच्छा प्रोग्राम और इतना अच्छा आदमी वो प्रकट क्यों नहीं हुआ, जो हमारे लिए वो राह देख रहा था। जी 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 ठीक है, तो जी यही तो मेरी कमेंट है। और देखिए बहुत सुंदर, हमारा सब सहज हो रहा है, भगवान ही है हमारे साथी है तो क्या। ठीक है ना, चलो बहुत सुंदर। बस। और ये मस्ती की बात, ये आनंद की बात ये है कि पुणे के आपके बहुत नजदीक है संजय भंडारी जी, उन्हें बुला लीजिए, कभी साथ में मिलकर सत्संग हाँ करें हाँ और हाँ हाँ, काम को कैसे बढ़ाना है दीदी उस पर चर्चा हो। मैनी मैनी थैंक्स जिन ओ साथी ने, अलका दीदी ने और दूसरे साथियों ने प्रोग्राम कंक्लूड किया, धन्यवाद किया, उनका भी धन्यवाद। प्रोग्राम चलो समाप्ति की ओर। ब्यूटीफुल प्रोग्राम कल ठीक 8:10 पे संध्या जारी रहेगा और इसमें देश भर के मैं बताना चाहता हूँ जो साथी आज जुड़े हैं, और मुझे खुशी है कि देवदत्त गंगवार जी के साथ एक
एक के साथ एक फ्री, माने एक एक्स्ट्रा साथी थे, मेरे साथ भी एक एक्स्ट्रा साथी जो कि पॉलिटेक्निक और कॉलेज के मालिक हैं, वो भी साथ में थे। सो वंडरफुल प्रोग्राम इज ऑन एंड आई एम हैप्पी टू बी बैक हियर। और मुझे प्रसन्नता है कि प्रोग्राम लगातार चलता रहा। अभिषेक जी और सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद, नमन, प्रणाम। एंड द ब्यूटीफुल प्रोग्राम विल कंटिन्यू टुमारो अगेन 8:10 वी शैल मीट अगेन। लुक फॉरवर्ड। कल एक और नए साथी के साथ जिन्होंने संघर्ष किया होगा अपने जीवन में और कुछ नया किया होगा देश के लिए, विश्व के लिए, उनसे आपसे मिलवाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। अलका दीदी लास्ट में कुछ कह रही हैं, आपकी बात फिर से सुनेंगे, कह दीजिए दीदी, सबको आशीर्वाद। नहीं नहीं, कुछ कहना ही नहीं है, ये आपने बहुत अच्छा ये कर दिया है। चलो, ऑल द बेस्ट। चलिए सभी को नमन, प्रणाम। सी यू टुमारो फॉर अनदर ब्यूटीफुल प्रोग्राम, अनदर नमस्कार एडिशन। सभी को, नमस्कार। प्रणाम, ओमरम नमस्कार, संजय जी, नमस्कार, संजय जी आज बहुत नमस्कार। खुशी हुई, आज बहुत खुशी हुई आपको देख के संजय जी। अच्छा, चलिए धन्यवाद। आज बहुत खुशी हो रही है जी जी जी। आईआईटी वाले सबको देख के। और अच्छा, नहीं, सबको देख के खुशी होनी चाहिए। सब चलिए परिवार अपना हो रहा है भाई, सब परिवार अपन को देखने खुशी हो रही है क्या। हाँ, आपकी भंडारी तस्वीर जी भी का दिखाई नंबर दे रही चाहिए है। था, नंबर नहीं आया चैट में। अच्छा, भंडारी सर वो ठीक समझेंगे तो अपना नंबर लिख सकते हैं, और नहीं तो मतलब उनकी मर्जी पे छोड़ सकते हैं। ओमन, नहीं नहीं, अभी बहुत नंबर तो परेशान ना हो बॉस। वो ग्रुप में भी है ना। अच्छा हाँ, ग्रुप में है भंडारी सर का नंबर, और किसी को विशेष जरूरत हो तो आप मेरे से ले लीजिए, ऐसा भंडारी सर का आदेश है। थैंक यू हाँ, वेरी मच। नंबर किसी को देने में कोई हर्ज नहीं, जरूर कोई दीजिए। यार नहीं, ओके, चलिए, उनकी तरफ से ग्रीन सिग्नल है तो। और सब काम से ही फोन करेंगे, बाकी समय किसके पास है बेकाम का फोन। सो वंडरफुल, थैंक यू। बहुत सारी नॉलेज भंडारी जी ने बांटी, और उसको फिर आगे कैसे हम लोग स्वराज कार्यक्रम की तरफ लेके जाएंगे, क्योंकि टेक्नोलॉजी से स्वराज और ओवरऑल प्रशासन से स्वराज कैसे आएगा। बहुत सुंदर दो दो उपलब्धियां हुई हैं। कल फिर मिलते हैं 8:10 तब के लिए प्रणाम, गुड नाइट, सबक है, टेक केयर, बेस्ट विशेष, नमस्कार। धन्यवाद।